जूम को दिया हल्का। जय श्री राम। खाते ऊपर कर भाई। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आवाज देखो पता है। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघन मभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामाण्डवी उर्मिलाश्रुतकीरतिवर्वां। चारि कुंवर चारिहु कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाय न बरना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन के नासै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास।
सब द्वारण को छोड़ के आए तेरे द्वार। हे जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पान। ये हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की, हरिपुर धाम की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन के, गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, सब संत भगवान की, सभी श्रोता भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम मंगलमय श्री सीताराम भगवान, नंद नंदन श्याम सुंदर से राधा कृष्ण भगवान, भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण, श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिकाचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कली पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर विराजित समस्त वैष्णव जन विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी, भगवान श्री सीताराम जी के पवित्र प्रांगण में राम कथा के मंदाकिनी पावन गंगा के तट पर समुपस्थित भगवत स्वरूप सभी सुधी जनों को, सभी माताओं बहनों को श्री सीताराम में समझ करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ये मानस का घाट है और मानस के घाट पर चार लोग कथा कह रहे हैं। एक कर्म का घाट है, एक ज्ञान का घाट, एक भक्ति का घाट और एक शरणागति का घाट। लेकिन इस कराल कलयुग में जीव इतने दूषित हो गए हैं कि इन तीनों घाट पर, कर्म ज्ञान और भक्ति के घाट पर
पहुंच करके भी जरता जार विषम उर लागा, गए न मज्जन पाव अभागा। कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ज्ञान के घाट पर बैठ करके भगवान को प्राप्त कर लेना यह भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग जो है ये बड़ा कठिन है। और एक बचा भक्ति का घाट, तो भैया भक्ति भगवान जल्दी किसी को देते नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है, मुक्तिम ददाति करहि चित्न भक्ति योगान। भगवान जब अपने भक्त के तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं, लो 5 प्रकार की मुक्ति है हमारे पास, कौन सी मुक्ति चाहिए तुम्हें? सामीप्य चाहिए, सालोक्य चाहिए, साष्टि चाहिए, सायुज्य चाहिए, शालोक्य चाहिए। ये 5 प्रकार की मुक्ति है, ये मुक्ति ले लो, लेकिन भक्ति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मुक्ति देने के बाद भगवान भी मुक्त हो जाते हैं। चलो, इसको जो चाहिए था मैंने दे दिया। लेकिन यदि कोई भक्त भगवान से भक्ति मांग लेना तो भगवान को उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। इसलिए भगवान स्वतंत्रता के लिए कि नहीं, चलो मुक्ति दे करके जान छुड़ा लेना ही बढ़िया है। मुक्तिम ददाति करहि चित्त न भक्ति योगा। भगवान जल्दी भक्ति किसी को नहीं देते, क्योंकि भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद परमात्मा उस जीव के पीछे पीछे दौड़ते रहते। भगवान भागते क्यों हैं भक्त के पीछे? क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन आया है, भगवान का एक नाम है पतित पावन। हम लोग गीत गाते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान का एक नाम है पतित पावन, मतलब पतितों को जो पवित्र कर दे। हम जैसे, आप जैसे पतितों को, गिरे हुए को जो पवित्र कर देते हैं वो पतित पावन है। पतितों को पावन करते करते भगवान का भी मन जो है थोड़ा थक जाता है, तो अपने मन के थकान को मिटाने के लिए, अपने मन के क्लेश को मिटाने के लिए, श्रांत को मिटाने के लिए भगवान ऐसे भक्तों के पीछे भागते फिरते हैं एक लालसा से। कैसे भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जो भगवान के निरपेक्ष भक्त है, निरपेक्ष माने जिसको कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। और जो सब में भगवान को देखता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुलसी बाबा ने इसको बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संसार के लोगों में और भगवान के भक्तों में यह अंतर होता है। संसार के लोग किसी खास व्यक्ति को रिझाने के लिए कहता है कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी खास व्यक्ति को नहीं, उनको तो प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन होता है। श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उनको तो प्रत्येक जीव में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। ऐसे जो महात्मा है समदर्शनम, भगवान कहते हैं अनुव्रजाम हम नित्यम, मैं नित्य प्रतिदिन उसके पीछे पीछे, अनुव्रजामी मतलब उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। अनुव्रजाम हम नित्यम पूय ये त्यंग्र रेणु भी। ऐसे भक्तों के पीछे क्यों भागता हूं? क्योंकि ऐसे जो हमारे लाडले दुलारे भक्त होते हैं, उनके चरण रज जब उड़ते हैं ना, तो उनके चरण रज को हाथ में उठा करके अपने मस्तक पर लगा लेता हूं, तो मेरे मन का क्लेश जो है, दुख जो है, वो शांत हो जाता है। भक्ति में इतनी महिमा है, इसलिए भगवान जल्दी किसी को भक्ति नहीं देते। मुक्तिम ददाति करहि चित्त। भगवान भले किसी को मुक्ति दे दे, लेकिन न भक्ति योगाम, लेकिन भक्ति जल्दी प्रदान नहीं करते।
कहने का अर्थ यह है कि इस कलयुग में भगवान को पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन दूसरी बात, भगवान को पाना इतना कठिन भी नहीं है। दोनों शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवान को पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बस 3 घाट हैं। या तो कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या भक्ति के द्वारा, या ज्ञान के द्वारा। लेकिन तुलसी बाबा ने मानस में कहा कि नहीं कली कर्म न भगति न विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में ना तो कोई कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है, न ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकता है, न भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो बचा एक घाट, और उस घाट का नाम है शरणागति का घाट। शरणागति का अर्थ होता है कि आप जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा हैं, जैसे भी हैं, बस भगवान के सामने उस रूप में चले जाए। दुनिया को बनावटी पना पसंद होता है। आप किसी महफिल में जाते हैं, सज धज के नहीं जाएंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे कैसा कपड़ा लग रहा है, हाँ? कैसे जूते पहने। लेकिन भगवान कहते नहीं है। देखो, संसार के लोग जो है बनावटी पना में ज्यादा विश्वास करते हैं, पर मैं जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसमें विश्वास करता हूं। और तुम्हारी वास्तविकता यह है कि तुम जैसे हो, दुनिया आपको अच्छी कहती है, बुरी कहती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक गीत आप सबने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। लोगों का काम है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। जिनकी जैसी आंखें होती है, जिनकी आंख में जैसा चश्मा होता है, पानी का रंग वैसा दिखाई देता है। भाई पानी का एक अद्भुत रंग है, लेकिन आप यदि पीले रंग का चश्मा पहन लो, आपके चश्मे का शीशा पीला रंग का हो, तो पानी का रंग आपको पीला दिखाई देगा। यदि आपके चश्मे का शीशा लाल रंग का हो, तो पानी का रंग लाल दिखाई देगा। पर वस्तुतः पानी का रंग वो है नहीं, वो तो हमारे चश्मे के कारण हमको लाल, पीला, हरा, नीला दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार वस्तुतः हम क्या है, ये तो हम जानते हैं, या हमारे हृदय में रहने वाले हमारे भगवान जानते हैं। लोगों ने जैसा चश्मा पहन लिया, आपको उस नजरिए से देख लिया कि ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है। पर भगवान तो सदैव आपके हृदय में विराजमान है। तो भगवान के सामने बनावटी बनाना, भगवान के सामने बस जो है, आप एक बार केवल जाकर के कह दीजिए मेरा विश्वास है, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि बाल बच्चा चाहे जितना भी उदंड हो जाए, बदमाश हो जाए, लेकिन माता पिता उनकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो हमारे आपके सबके माता पिता तो भगवान श्री सीताराम जी ही हैं। भगवान के सामने बनावटी पना नहीं। शरणागति का अर्थ है हाथ उठा करके, जैसे द्रौपदी ने हाथ उठाया, उसी प्रकार से आप भी भगवान के सामने जाकर के हार स्वीकार कर लीजिए। और याद रखिए, कहीं कहीं हारने में भी जीत होता है। मानस की कथा हमें यही सिखाती है। आप सबको पता होगा कि राम और भरत में राम श्रेष्ठ हैं और भरत जी छोटे भाई हैं। लेकिन राम की महत्ता तो देखिए, जब बाल्यकाल में भगवान अपने सभी भाइयों के साथ खेलते हैं, तो भरत जी को भगवान जिता देते हैं। कबड्डी कबड्डी खेलते हैं भगवान भरत के साथ। एक पक्ष में भरत और शत्रुघ्न है, एक पक्ष में राम और लखनलाल जी है। राम जी किसी प्रकार से दुनिया में किसी से हार नहीं सकते, लेकिन जानते हैं कि मेरा भरत मेरा छोटा भाई है। यदि ये तो ऐसे भी छोटा है उनसे, और यदि मेरे खेल में हार गया, उसका मन और छोटा हो जाएगा। इसलिए भगवान उनको हराते भी जानबूझ के हार जाते हैं। तो कभी कभी हार के भी आदमी जीत जाता है, और कभी कभी जीत के भी आदमी हार जाता है। भगवान के सामने बस आप जो हैं वो दिखाइए। दुनिया में रहने के लिए, व्यवहारिक जीवन में ठीक है, जहां जैसी परिस्थिति है वैसा बनना पड़ता है। नहीं बनोगे तो फिर दुनिया जीने भी नहीं देगी। लेकिन भगवान के सामने नहीं, भगवान के सामने जो है आप वो बन के जाइए। इसी भाव से आज की कथा में हम सभी गोते लगावेंगे।
शरणागति के घाट पर श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं और अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हम आप भी अपने मन को कथा सुनावे। अस प्रभु दीनन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो छारी कपट जंजाल। ऐसे दीन बंधु जो भगवान है, उन भगवान का भजन हम आप सभी बड़े प्रेम भाव से उन्मत्त होकर के, पागल होकर के, पागल का अर्थ यह है अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाए। जो पागल होता है ना, वो चलता रहता है पर पता नहीं कि वो कहां जाए। वो बोलता है पर उसे पता नहीं कि क्या बोल रहा है। वो खाता है पर उसे पता नहीं कि क्या खा पी रहे। वो सब कुछ करता है पर उसे पता नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में ऐसा पागल हो जाइए कि कर्म तो होता रहे लेकिन आपको पता न चले। भगवान आपके सारे कर्मों का निर्वहन करेंगे। आइए इसी भाव से भगवान नाम कीर्तन सभी लोग प्रेम से गाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय
भक्त वत्सल, मतलब भक्त के ऊपर जिनका वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, जब कोई बच्चा छोटा रहता है, जिस बच्चा का जीवन मां के दूध पर ही केवल आश्रित है, जो बच्चा केवल मां का दूध पी करके ही जीता है, ऐसे बच्चे को जब भूख लगती है ना, तो मां के स्तन से दूध बाहर होने लगता है। आप एक भाव तो यह है, और एक भाव रामचरितमानस में और भी अद्भुत है। राम जी वन चले गए, गंगा के उस पार चले गए, सुमंत लौट करके आते हैं। दशरथ जी को समाचार कहा कि राम लौटे नहीं, तो दशरथ जी ने विचार किया कि अब जी करके ही क्या फायदा, जब राम ही नहीं रहे तो फिर दशरथ क्यों रहेगा। और राम राम कही 6 बार राम राम कह करके अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। एक बात तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है, मरना हर किसी को है, लेकिन किसी किसी की मौत इतनी अच्छी होती है कि इतिहास के पन्नों में उसकी मौत की कहानी लिखी जाती है। एक बहुत बड़े कथावाचक हुए, मंच पर बैठे थे, भरत जी की कथा कह रहे थे, और भरत जी की कथा का एक प्रसंग आया, और उस प्रसंग में एक चौपाई है, तब केवट ऊंचे चढ़िधाई कहो भरत सन बुझा उठाई। और जैसे इस चौपाई का गान किया, उनकी वाणी बंद हो गई। मंच पर बैठे बैठे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। जब तक लोगों ने देखा, उनको लगा कि भाव में डूब गए। और सच बात तो यही है कि वो कथावाचक जो थे, भरत जी के भाव में इतने डूब गए थे कि उनको देह का भान नहीं रहा और उनका प्राण निकल गया। तो किसी किसी की मृत्यु भी इतनी अच्छी होती है जिसकी चर्चा लोग करते हैं। कबीर बाबा ने यही तो कहा कि देखो, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। कबीर बाबा कहते कि जब हम जन्म लिए थे तो हम रो रहे थे, पर सारी दुनिया हंस रही कि अमुक आदमी के घर में बेटा का जन्म हुआ, अरे आज उसको लल्ला हुआ। लेकिन कबीर बाबा कहते नहीं, ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कुछ करके जाओ भाई कि हम हंसे जग रोए, लोग हमें याद करें कि बहुत बुरा हुआ, बहुत जल्दी चला गया, नहीं जाना चाहिए। ऐसा करके ना जाओ कि 4 लोग कहे कि चलो अच्छा हुआ। ऐसा कर्म ना करो कि जाने के बाद भी लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बात करें। ऐसा करके जाइए कि जाने के बाद भी लोगों के आंखों में आंसू हो, आपके जाने का दुख हो, आपकी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। दशरथ जी ने विचार किया कि जब राम जी नहीं रहे तो रह करके क्या करूंगा। सो तन राख करब में कहा, जहिन प्रेम पन मोर निवाहा। और देह का त्याग कर दिया। सारी अयोध्या अनाथ हो गई। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए, अंत्येष्टि संस्कार हुआ। संस्कार हो जाने के बाद सभा लगी, चित्रकूट गए। लेकिन इसी बीच में एक प्रसंग आता है। जब श्री भरतलाल जी केकई देश से अयोध्या आए थे तो सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। केकई ने उनका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन जब पता चला कि मेरी मां कैकेयी के कारण ही इतना बड़ा अनर्थ हुआ है अयोध्या में, तो कहा कि नहीं, आज से तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। त्याग कर दिया। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसा। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हुए, पर विधाता का दोष देखो,
विधाता का लेख देखो कि जननी तू जननी भई, पर मेरी मां तू हुई कि तेरे कारण अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मेरी सारी माताएं विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, आज से तू मेरी मां नहीं। मेरी मां तो आज से कौशल्या, राम की भी मां कौशल्या और मेरी भी मां कौशल्या, और कैकेयी के पास से दौड़ करके भाग गए भरत जी उधर। अब देखिए अयोध्या का जो राज परिवार है उसकी सबसे बड़ी विशेष महिमा यही है, जिस भरत के कारण राम दूर हो गए अयोध्या वासियों से, उस भरत को जब कौशल्या ने देखा कि भरत आ रहा है, तो जैसे एक गाय अपने बच्चे को, वो गाय जो गाय सुबह सुबह अपने बछड़े को दूध पिला करके घास चरने चली गई किसान के साथ, अपने मालिक के साथ जंगल में, और जब शाम को लौटती है उसका बच्चा भूखा रहता है, अपने बच्चे को देख करके जैसे गाय दौड़ पड़ती है, ऐसे कौशल्या भी भरत को आते देख करके दौड़ पड़ी, और भरत को देख करके उनके स्तन से दूध बहने लगा। ये है वात्सल्य। भरत इतने बड़े हैं लेकिन वात्सल्य भाव आज भी मां कौशल्या के हृदय में है। भगवान का भी एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त चाहे बूढ़े हो, युवा हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बहन हो, कोई भी हो, लेकिन भगवान तो अपने भक्त को अपने बच्चों की तरह ही देखते हैं। जैसे एक बच्चे की रक्षा मां करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। शरणागति का घाट ही एक उपाय है भगवान तक पहुंचने का। हम संपूर्ण कथा में आपसे बस एक निवेदन करेंगे। कल भी हमने यही निवेदन किया था कि नाम रूप लीला धाम, ये चार चीज हैं जिसमें से एक में भी यदि प्रेम हो जाए तो आपका कल्याण ही हो जाएगा। या तो भगवान को खूब सुंदर श्रृंगार करिए, उनके चरण को निहारिए, उनके घुटने को निहारिए, उनके नेत्र को निहारिए, उनके होठ को निहारिए, उनके घुंघराले बाल को निहारिए, उनके सुंदर सुंदर कपोल को निहारिए, उनके नासिका को निहारिए, उनके दर्शन को निहारिए, उनके आनंद को निहारिए, या फिर भगवान के गुण को याद रखिए। जो भगवान कितने दयालु हैं। गीत को भी भगवान ने सुंदर गति प्रदान कर दी, गणिका को भी भगवान ने सुंदर गति प्रदान कर दी, गजेंद्र का भी भगवान ने उद्धार किया। या तो भगवान के गुण को गाइए, या भगवान के रूप को गाइए, या भगवान की लीला को गाइए, अथवा भगवान के धाम में वास करिए। धाम से प्रेम हो जाए, नाम रूप लीला धाम, इन चार में एक में भी यदि प्रेम हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। बड़ा सुंदर संयोग है। हरिपुर गांव है। हरिपुर का मतलब ही है हरेपुरम, भगवान हरि का जो गांव है। लेकिन थोड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा मैं इस गांव के बारे में नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूं मेरी धृष्टता को क्षमा करिएगा, लेकिन निवेदन करना हमारा कर्तव्य है। आपके गांव का नाम भगवान के नाम से जुड़ा है तो आप भगवान के हो जाइए। आपके गांव का नाम, आपके गांव का संबंध भगवान हरि से है तो आप संसार में किसी और का ना होकर के भगवान हरि का होकर के रहिए। और भगवान हरि का होना ये अर्थ है कि उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करिए। उन्होंने जो आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा संसार को शिक्षा दी, बताया कि ये राह चलने से आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा, उस राह पर चलिए, निश्चित आनंद मिलेगा। आज कई लोग दीक्षा लिए, कल भी ये 4-5 लोग दीक्षा लिए। तो मैं एक दिन निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी शिष्य हैं खास करके, अथवा जो भी वैष्णव जन हैं, मैं एक दिन इस विषय पर चर्चा करूंगा कि वैष्णवों का सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है। आजकल तो लोग दीक्षा ले लेते हैं, गुरु कहीं है चेला कहीं है। न गुरु को चेला से कोई मतलब ज्यादा रहता है, ना चेला को गुरु से ज्यादा मतलब रहता है। और यही कारण है कि ना तो गुरु का कल्याण होता है, ना शिष्य का कल्याण होता है। गुरु शिष्य का संबंध जो है अटूट संबंध है।
जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, अग्नि को साक्षी मान करके, वैदिक ब्राह्मणों को साक्षी मान करके, विप्र देवता संत भगवान को, देवी देवता को साक्षी मान करके परिणयोत्सव होता है, विवाह उत्सव होता है, विवाह के बंधन में हम बंधते हैं। उसी प्रकार भगवान को साक्षी मान करके शिष्य और गुरु का संबंध होता है, जो देह के नष्ट हो जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी वो संबंध रहता ही रहता है, वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु का संबंध संसार का संबंध नहीं होता, वो अध्यात्म का संबंध होता है, और अध्यात्म तो मृत्यु के बाद भी होता है। मरने के बाद जो संस्कार होता है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं अथवा दाह संस्कार कहते हैं, मृत्यु भोज इत्यादि, ये भी तो धर्म का ही एक स्वरूप है, अध्यात्म का ही एक अंग है। कहने का अर्थ है कि धर्म जो है, अध्यात्म जो है, संस्कार जो है, मृत्यु के बाद भी वो बरकरार रहता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध भी देह नष्ट हो जाने के बाद भी बरकरार रहता है। चार घाट आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में गांव से अलग नदी हुआ करता था, तालाब हुआ करता था। आज तो बहुत बदल चुका है सब कुछ, बहुत सारी व्यवस्थाएं बढ़ गई है, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गांव से एकांत में कहीं दूर जाकर के नदी हुआ करता था। कुछ रास्ते होते थे, उस रास्ते से होकर के लोग जाते थे, तब जाकर के नदी में स्नान करते थे। जैसे उस नदी तक जाने में बहुत प्रकार की झंझटें थी, उसी प्रकार इस मानस के घाट पर भी आने में बड़ा झंझट है भैया। गृह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अति शैल विशाला। कथा प्रारंभ हो गई, ध्वनि यंत्र के माध्यम से बहुत दूर दूर तक आवाज जा रही होगी। लोग सोच रहे होंगे, मन तो छटपटा रहा होगा कि चलो हम जल्दी चलते हैं, लेकिन गृह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अति शैल विशाला। आप अपने आप को संसार में इतना ज्यादा उलझा दे कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। हम सबके लिए जीते, लेकिन हम खुद के लिए नहीं जीते। माँ बाप के लिए जीते, अच्छी बात है, माँ बाप का सेवा करना ये अच्छी बात है, गुरुजनों की, वैष्णव की सेवा करना ये अच्छी बात है, समाज के लिए कुछ करना ये अच्छी बात है। लेकिन भैया हम रहेंगे तब तो सारा कुछ रहेगा। हम खुद के लिए भी जिए, हम खुद को समय दे। आजकल लोग डिप्रेस्ड ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा अब सब लोग परेशान हैं चारों तरफ, कुछ अच्छा नहीं लगता, अंदर अंदर परेशान है। खाना सामने बढ़िया है, वस्त्र बढ़िया है, घर बढ़िया है, माता पिता लाड़ दुलार भी करते हैं, फिर भी बाल बच्चे आजकल बहुत सारे नौजवान भाई बहन परेशान रहते हैं। पूछो क्यों? बोले समझ में नहीं आता। वो परेशान है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो परेशान क्यों है। उनकी परेशानी का बस एक कारण है कि वो दुनिया के बारे में सोचते हैं, पर खुद के बारे में नहीं सोचते। आपको अपने बारे में सोचना होगा, आप अपने लिए जिए। कम से कम 1 घंटा खुद को समय दीजिए। हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज में खुशी मिलती है, हमारे लिए कर्तव्य क्या है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, क्या सुकर्म है, क्या कुकर्म है, ये विचार करना पड़ेगा। जब तक ये विचार नहीं करिएगा तब तक आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि गृह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अति शैल विशाला। आप संसार में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलता, भगवान के लिए समय नहीं मिलता। हर चीज के लिए आदमी के पास समय है, लेकिन कभी एक बार आंख बंद करके विचार करिए कि जो भगवान हमारे लिए दिन रात जागते हैं। आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना, जब आप रात को सोते हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम जिंदा। अरे भैया, किसने देखा कि आप जिंदा है? हो सकता है कल का सूरज आपको दिखाई ना दे। कई लोग तो घर से बहुत सारा प्लानिंग करके निकलते हैं, बहुत सारी योजना बना करके निकलते हैं कि आज अभी यहाँ दरभंगा जाना है, दरभंगा से लौटूंगा, शाम को ये खाना बनेगा। फोन आता है वहां से कि ये खाना बना करके रखो, लेकिन किसको पता है कि भाई वो खाना उसे नसीब होगा कि नहीं होगा।
6 महीने के बाद ये काम करेंगे, कथा सुनने का मन किया तो चलो अगले साल सुनेंगे। किसको पता है कि अगले साल आप हैं या नहीं है? इसलिए किसी ने कहा कि देखो, रावण मृत्यु शैया पर था, रणभूमि में एक तरफ राम जी, एक तरफ मृत्यु शैया पर अंतिम श्वास गिन रहा था रावण। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लखन लाल से कहा कि जाओ, रावण देश दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है इस समय का, उससे जाकर के कुछ शिक्षा प्राप्त करना। लखन लाल जी गए। रावण ने कहा कि देखो, मैं जाते जाते बस एक उपदेश देना चाहता हूं कि जो काम तुम्हें करना है ना, तो जल्दी कर लिया। जो काम तुम्हें कल करना है उसको आज कर लो, क्योंकि कल को किसी ने नहीं देखा है। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए, हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर जी महाराज बने। दैव योग से एक ब्राह्मण भिक्षुक आया, युधिष्ठिर जी महाराज के सामने याचक बनकर के आए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आज नहीं, आप कल आइएगा, कल आपको भिक्षा मिलेगी। भीमसेन ने नगरवासियों को बुलाया, ढिंडोरा पिटवाया पूरे गांव में। सब लोग प्रसन्न है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि प्रसन्न क्यों। नगारे बजवाए। युधिष्ठिर ने पूछा भीमसेन से, क्या हुआ, पूरे गांव में नगारे क्यों बजा रहे हो? भीमसेन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भैया, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण भिक्षुक आया था और आपने कहा कि आज दान नहीं दे सकता, भिक्षा नहीं दे सकता, कल आना। तो मुझे पता चल गया कि मेरे भैया कल तक जीवित हैं, कल का ज्ञान मेरे भैया को है। युधिष्ठिर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने गलती की है, किसको पता कि कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने उस याचक को बुला करके तत्क्षण दान दिया, संतुष्ट करके विदा किया। तो कहने का अर्थ है कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज जो हमारे पास है उसको बढ़िया से हम जी ले, यही वास्तविक जीवन है। कभी आप एकांत में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ है ही नहीं। आप तो झूठ मूठ के अभिमान करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, अरे हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। आपने कुछ किया ही नहीं, आप कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे पर्दे के पीछे कोई बैठा रहता है, उसके हाथ में सूत्रधार हो, वो सूत्रधार सूत्र होता है, सामने मंडप जो मंच लगा रहता है, उस मंडप पर जो है लोग नाचते रहते हैं, उसको कठपुतली नाचता रहता है। सारे लोग ताली बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं, पर किसको पता है कि इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे कोई बैठा है और सूत्र उसके हाथ में है, सूत्रधार उसको नचा रहा है, जैसा चाहता है उसे वैसा नचा देता है। उसी प्रकार ऊपर कोई बैठा है, हमको आपको, हमसे आपसे जो जब जैसा करवाना चाहता है वो करवा लेता है। लोग अज्ञानी होते हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। कोई कुछ नहीं करता, सब परमात्मा करते हैं। और लोगों की बात तो छोड़िए, हमें भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मैं 4-5 घंटा लगातार बोल कैसे लेता हूं, बिना शास्त्र को देखे, बिना कुछ याद किए, इतनी व्यस्तता के बाद भी 4-5 घंटा बोल कैसे लेता हूं। तो अंत में मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिलता है कि मैं बोलता ही नहीं, मेरे ठाकुर जी मेरे हृदय में बैठ करके जो चाहते हो बुलवा दो। कई लोगों को हमने देखा है कि बैठने में जो असमर्थ होते हैं, आधा घंटा ठीक से बैठ नहीं सकते, लेकिन कथा में यदि बैठ जाए और उनका मन कथा में लग जाए तो 4-5 घंटा कैसे बीत जाते हैं खुद भी पता नहीं चलता। ये भगवान की कृपा। कहने का अर्थ यह है कि ठाकुर जी सब करते हैं, भरोसा उन पर रखिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। कुछ समय निकालिए। कल हम निवेदन कर रहे थे कि जीवन गुरु से शुरू होता है, गुरु के बिना जीवन अधूरा होता है। प्रत्येक मनुष्य के 2 प्रकार के जीवन है, एक सांसारिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन। एक सज्जन व्यक्ति हमसे कह रहे थे
मुझे लगता है वो कथा मंडप में विराजमान भी है कि हमने भगवान शिव को गुरु मान लिया और उनको गुरु मान करके हम अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको मानना चाहिए कि जब शिव भी इस संसार में आते हैं लीलावशात तो किसी न किसी को गुरु बनाते हैं। राम भी जब लीला करने के लिए जब संसार में आते हैं तो वशिष्ठ को विश्वामित्र को गुरु तत्व स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो साक्षात जगत के गुरु है, वो कृष्ण भी जब धरातल पर लीला करने के लिए आए तो सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया। बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता। तुलसी बाबा ने मानस में बड़ी सुंदर बात कही, बंदौ गुरु पद पदोम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय पूरी में चूरन चारो, अमीय पूरी में चूरन समन सकल भवरोज परिवारो, समन सकल भवरोज परिवारो। तुलसी बाबा कहते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परा, मैं अपने गुरुदेव के चरण कमल के मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास शरस अनुराग, अमीय मूरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, सुकृत संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। दूध में बहुत कीड़े होते हैं, आपको पता है? दूध में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। हम लोग जो दही जमाते हैं ना, उसमें बहुत प्रकार के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इसीलिए दही जमता है, दूध जमता है। लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। जो बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, जिनके पास यंत्र है, सुविधा है, उस दूध में छोटे छोटे जीव को वो देख लेते हैं। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, पर भगवान हमको दिखाई नहीं देते। कब दिखाई देंगे? जब हमारे पास यंत्र होगा, हमारे पास साधन होंगे, सुविधा होंगी। वो साधन है क्या? वो सुविधा है क्या? तुलसी बाबा कहते, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। अच्छा, लोग गुरु जी के चरण कमलों को ही क्यों धोते हैं? तिलक का स्थान तो यहां है ना, फिर गुरु जी के चरण कमलों में ही प्रणाम क्यों? गुरु जी के चरण कमलों में ही प्रीति क्यों? गुरु जी के चरण रज में ही उद्धार जीव का होता है क्यों? क्योंकि शास्त्र का आदेश है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। विचार कर, संसार में जितने भी छोटे बड़े नदी नाले हैं, सबका जल कहां जाता है? समुद्र में जाता है। और भगवान सूर्य नारायण क्या करते हैं? संसार में तीर्थ कितने? पूरे पृथ्वी पर तीर्थ कितने? 3.5 करोड़। पूरी धरती पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और सभी तीर्थों का जल समुद्र में जाता है। इसलिए समुद्र स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और समुद्र के जल को भगवान सूर्य नारायण अपने किरण के प्रकाश से, ताप से अपने कोख में समा लेते हैं।
बड़ी सावधानी से सुनिएगा। और सूर्य नारायण भगवान के चरण, सूर्य नारायण भगवान का जो किरण है, वो प्रकाश है, वो गुरु जी के चरण नख में निवास करता। इसीलिए स्त्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुबर विमल जसो जोदायक फलचा। सभी तीर्थों का जल समुद्र में जाता है, समुद्र का जल भगवान सूर्य नारायण के पास है, और सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश का वास जो है गुरु जी के चरण नख में होता है। इसीलिए गुरु जी के चरण नख की वंदना की गई है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। जिस प्रकार से सूर्योदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुरु जी के चरण रज का स्मरण करने से, चरण नख का स्मरण करने से हृदयगत जितने जन्म जन्मांतर के अंधकार है, कलुषित मन है, वो पवित्र हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। आपके घर में यदि प्रकाश नहीं है तो आपके घर में रखे हुए पदार्थ भी आपको दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार आपके हृदय में यदि गुरु जी के चरण नख का प्रकाश नहीं है, चरण नख का आपने ध्यान नहीं किया, उनकी कृपा करुणा से आप्लावित आपका हृदय नहीं है, तो आपके हृदयस्थ भगवान का दर्शन भी आपको नहीं होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्योदय के पूर्व आदमी को घर में रखा हुआ पदार्थ भी दिखाई नहीं देता, प्रकाश के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गुरु कृपा के बिना हृदय में रहने वाले भगवान का भी दर्शन नहीं होता। और इसीलिए रामचरितमानस के मंगलाचरण के क्रम में तीसरे श्लोक में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमास्त्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदेते, गुरु जी की वंदना की गई। आगे साधु की वंदना की गई। साधु किसको कहते हैं? आजकल तो साधु की परिभाषा बदल गई है। साधु का अर्थ होता है साध्यति परकार्यमिति सह साधु, जिसका जीवन दूसरों के लिए हो, जो दूसरों के उपकार के लिए जिए, जो परोपकारी हो, वो साधु है। दूसरा भाव है साधनोति सकलान धर्मान, जिनका आचरण ही सारा धर्म पूर्वक होता है, जो धर्मात्मा होते हैं वो साधु है। जो अपने समस्त इंद्रियों का दमन करता है वो साधु है। जिनका मन अपने वश में है वो साधु है। जिनकी आंखें अपने वश में है वो साधु है। जिनकी समस्त इंद्रियां अपने वश में है वो साधु है। भागवत में साधु की अलग परिभाषा दी गई। ततक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषः। जिसमें सहन शक्ति है, तितिक्षवः का अर्थ होता है जिसमें तितिक्षा है, कोई दो चार बात भी कह दे, सबको साथ में साधु है। साधु का अर्थ ही है जो सबको साथ में लेके चले, अच्छा भला बुरा सबको साथ में लेके चले, वो साधु है। साधु की वंदना की गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि साधु चरित्र सुचरित्र कपासु, साधु का चरित्र कैसा होता है? कपास का फूल आपने देखा होगा। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हमको अभी भी याद है हमारे स्थान में बघौल धाम में हमारा जो ठाकुर जी का ठाकुर बाड़ी है, उस परिसर में एक कपास का वृक्ष था। हम लोग जो रुई लेते हैं ना दिया जलाने के लिए, आजकल तो सब कुछ क्या बता रहे महाराज, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारा आपका क्या हो सकता है। भगवान की सेवा करने के लिए भी समय नहीं मिलता। पार्षद बनिया करने के लिए नौकर चाकर लगा करके रखते हैं, संत की सेवा करने के लिए नौकर चाकर लगा के रखे हैं। कितना सौभाग्य होता है, तब जाकर के संत भगवान आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं। आपके हाथ से आप उनकी सेवा न हुई तो फिर आपका जीवन किस काम का?
एक भजन हमारे गुरु जी गाते हैं, राम नाम की नदिया अगम बही जाए उसमें कोई कोई ना। हमने कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूं, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। आपके गांव में कल कह रहे थे कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई इससे पूर्व काल में। क्या उन 9 लोगों के मन में इच्छा नहीं रही होगी कि हम भी कथा सुने? कहीं न कहीं उनके मन में भी इच्छा रही होगी। जब उनको पता चला होगा कि यज्ञ स्थल पर 9 दिन की राम कथा होगी तो उनके मन में भी बहुत विचार आए होंगे कि कथा होगी तो हम भी जाएंगे सुनने के लिए। अब फिर यहीं बैठे बैठे सुनेंगे, लेकिन आज की कथा सुनने के लिए उनका देह अभी संसार में नहीं रहा, क्योंकि उनकी जीवन लीला पूरी हो गई। मैं हाथ जोड़ के वही तो निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जीवन लीला पूरी हो, उससे पहले जितना समेट सकते हैं समेट लीजिए, जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए। आपके पास पात्रता होगी, आपके पास बर्तन होगा। भैया बरस तो रहा है बराबर पानी, और आपके पास में भी पात्र छोटा है। मान लो बारिश हो रही है, यहां बराबर बारिश हो रही है, किसी के पास बाल्टी है, किसी के पास लोटा है, किसी के पास ग्लास है। ग्लास वाला आदमी शिकायत करे बाल्टी वाला से कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत पानी है, हमारे पास तो बहुत कम है। इसमें भैया उसका क्या दोष, घनश्याम का क्या दोष, बारिश का क्या दोष? वो तो तुम्हारे पास पात्र छोटा है। यदि तुम्हें ज्यादा पानी चाहिए तो पात्रता होनी चाहिए, तुम्हारे पास बर्तन बड़ा होना चाहिए। बारिश तो बराबर हो रही है, कथा तो बराबर कह रहे हैं, लेकिन हर कोई बराबर ले नहीं पाता। जिसके पास जितनी पात्रता होगी, जितना बड़ा हृदय होगा, उसके हृदय में उतना ही अटेगा, वो उतना ही ले सकता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छित्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। साधु की उपमा तुलसी बाबा कपास के पुष्प से देते हैं। कपास माने रुई, बांग भी कहते हैं उसको हमारे। हम लोग उसको उतार करके, वृक्ष से उसको उतार करके उसका बीज निकालते थे, रुई को इकट्ठा करते थे, ठाकुर जी के लिए फूलवत्ती तैयार होता था। बड़ा मन प्रसन्न होता था कि मेरे हाथ से बनाए हुए फूलवत्ती से ठाकुर जी की आरती हो रही है। तो कहीं ना कहीं यदि आपके द्वारा कुछ भी बनाया हुआ भगवान को सुशोभित करता है तो याद रखिए, हृदय में गांठ बांध करके रख लीजिए कि यदि आपके पुष्प से, आपके फूल से माला बन के तैयार हुआ और आप भगवान को माला पहनाते और ठाकुर जी बड़े सुंदर दिखने लगे, तो विश्वास रखिए कि आपका जीवन भी सुंदर बनेगा। यदि आप भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान आपके जीवन का श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी को आप सजाते हैं तो भगवान आपके जीवन को बढ़िया से सजा देंगे। लेकिन अद्भुत बात है कि कपास के पुष्प में, कपास के फूल में रस नहीं होता, वो निरस होता है, विशद होता है। विशद माने उजला होता है, पवित्र होता है। लेकिन तीसरी बात कि उसमें गुण बहुत है, गुण में फल जासु। अभी ठंडा का महीना है, हम लोग रजाई ओढ़ के सोते हैं, लेकिन आपको पता है रजाई बनाने में जो रुई का उपयोग होता है, जिस रुई से बनी हुई रजाई ओढ़ करके हम लोग बड़े चैन की नींद लेते हैं, उस रुई को आपको सुख पहुंचाने के लिए कितना दुख सहना पड़ा। पहला दुख तो उसे तब हुआ होगा जब उसके जन्म देने वाले वृक्ष से आपने उसे अलग किया होगा, उसके वृक्ष से, उसकी टहनी से आपने उसको उतारा होगा तो उसे दुख हुआ होगा। उसको चीर, उसका ऑपरेशन किया होगा आपने, उसका बीज निकाला होगा, चीरा होगा, फिर उसको धूप में आपने सुखाया होगा, फिर उसको पीटा होगा, फिर सुई धागा से उसको गूंथा होगा। शुभता तो उसे भी है, लेकिन वो बस एक बात से खुश था। उस कपास से पूछो जाकर के कि क्या आपको दुख नहीं हुआ? कपास ने जवाब दिया कि भैया दुख तो हमें भी हुआ,
धूप हमें भी सहना पड़ा, चोट हमें भी सहना पड़ा, सुई का नोक हमारे देह में भी चुभा, लेकिन बस एक बात सोच करके हम प्रसन्न थे। हम सारे दुखों को भूल गए कि हमारे दुख सहने से यदि किसी को सुख मिलता है तो हमारा दुख दुख नहीं, वो सुख ही है। और कपास प्रसन्न हो गया। उसी प्रकार जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं दुख सह करके दूसरे के छिद्र को ढकता है, दूसरे के अवगुणों को ढकता है, वंदनीय जही जग जस पावा, इसीलिए तो उसकी वंदना की जाती है। रुई को जब जलाया जाता है तो वो भी तड़पता होगा, रोता होगा कि आज देखो मुझे जलाया जा रहा है, लेकिन जब उसे फूलवत्ती के रूप में ठाकुर जी की आरती उतारते हैं तो रुई प्रसन्न हो जाता होगा कि चलो बढ़िया हुआ कि कम से कम ठाकुर जी की सेवा के काम तो आ गए। ऐसा उत्तम भाव है तुलसी बाबा का कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसमें रस तो नहीं है, वो स्वच्छ है, पवित्र है, विशुद्ध है, पवित्र श्वेत वर्ण का है, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण हैं। उसी प्रकार साधु का जीवन भी निरस होता है, पवित्र होता है, लेकिन उनमें गुण बहुत होते हैं। जो सही दुख पर छिद्र द्रावा, वंदनीय जही जग जस पावा, जो स्वयं दुख सह करके भी दूसरों को सुख देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। दूसरों को सुख देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरों को प्रसन्न करना, दूसरों को हंसाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को रुला देना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को तड़पाना, दूसरों का अपकार करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 18 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी ने 18 पुराण का सार जो है एक शब्द में निचोड़ करके कह दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आप 24 घंटा राम 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 जपते रहते हैं, आप खूब तपस्या करते हैं, खूब भगवान के सामने आरती उतारते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन आपके आचरण से यदि कोई दुखी हो जाता है तो समझ लीजिए कि सारा धर्म आपका बेकार हो गया। और एक बार भी यदि आप माला नहीं जपते हैं पर आपसे लोग खुश हैं, आपके द्वारा किसी कि आंखों में प्रसन्नता आ गई, आपके आचरण से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से यदि कोई प्रसन्न हो जाता है तो समझे कि आप धर्मात्मा हैं। ये बात हम नहीं कहते, शास्त्र कहता परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और दूसरों को सुख देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। खासकर नौजवान भाई बहन जितने लोग हैं, हम उनसे बार बार प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बनाने का दायित्व हम नौजवान जितने लोग हैं, नौजवान जो पीढ़ी है उसका दायित्व है अपने से छोटों को सिखाना। बूढ़े जो हैं वो तो अपने लागी लगन मत तोड़ना हो, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी। सभी लोग प्रेम से गाइए।
बड़े दीन बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं। आपके किसी नाम को सुन करके हमने सारी दुनिया को छोड़ दिया। तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागे जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागे, जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, जी मेरी मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, सभी लोग प्रेम से गाओ, जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागे, जी मेरी लागे लगन ओ लागी लगन मत तोड़ना हो,
साधु की वंदना तुलसी बाबा ने मानस में बड़ी सावधानी से किया। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण में फल जासु। केवल साधु की वंदना नहीं, असाधु की भी वंदना की, संत की भी वंदना, असंत की भी वंदना। असंत की वंदना क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा जानते हैं ये कलयुग है, और कलयुग में जब कोई धर्म कर्म करने लगता है ना, तो दो चार असाधु भी उसमें आते विघ्न उपस्थित करने के। आप कहीं कथा करिए, कीर्तन करिए, कोई धर्म का कार्य करिए, तो चार उचक्के जरूर पहुंचेंगे। तो तुलसी बाबा बड़ी सावधानी से सारा काम कर रहे। बोले यदि साधु की वंदना कर लिया हमने और असाधु की वंदना नहीं करेंगे तो असाधु क्या करेगा? कार्य में विघ्न उपस्थित करेगा। इसलिए संत और असंत, साधु और असाधु दोनों की वंदना की। कहते हैं वंदो संत असज्जन शरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा। संत और असंत हम दोनों की वंदना करते हैं, और दोनों दुख देने वाले। संत भी दुख देते हैं, असंत भी दुख देते हैं, पर अंतर है, संत के वियोग से दुख होता है और असंत के संयोग से दुख होता है। जैसे इसी समाज में, इसी संसार में संत और असंत दोनों हैं, साधु और साधु दोनों हैं, अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। उसी प्रकार एक ही जल में, एक ही तालाब में जोंक का भी जन्म होता है और कमल का भी जन्म होता है। कमल को जब हाथ पर लेते हैं तो सुख मिलता है, लेकिन जब कमल को त्याग देते हैं, हमसे दूर हो जाता है, तो दुख होता है। और जोंक जब हाथ में स्पर्श करता है, देह में स्पर्श करता है, तो हमारा खून पीता है, दुख देता है। तुलसी बाबा ने संत और असंत की उपमा इन दोनों चीज से दी है कि जैसे एक जल में कमल भी जन्म लेता है और जोंक भी जन्म लेता है, उसी प्रकार संसार में संत भी है और असंत भी है। असंत जब भी आपको मिलेंगे तो चुभेंगे, आपका खून पिएंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, और संत जब दूर होते हैं तो दुख होता है। एक गीत विद्यापति जी का आप सबने सुना होगा, के पतिया ले जाए तेरे मोरा प्रियतम पास। एक पंक्ति गा देते हैं, के पतिया जायत रे मोरा प्रियतम पास, के पतिया देखा था। इसका भाव है सदगुरुदेव भगवान के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास। प्रियतम का अर्थ है भगवान श्री श्याम सुंदर। ये भाव तब का है जब गोपियां वृंदावन में विलाप कर रही थी और भगवान श्री श्याम सुंदर मथुरा में थे।
श्याम सुंदर जाने से पहले भगवान ने वादा किया था, वचन दिया था कि आज गया कल काम करूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। लेकिन परसों के बदले बरसों तक जब नहीं आए श्याम सुंदर लौट करके, तो गोपियां विलाप कर करके कहने लगी कि के पतिया ले जाए तेरे मोरा प्रियतम पास। तो भगवान ने उद्धव जी के द्वारा अपना संदेशा भिजवाया। आप सभी इस बात कथा को जानते हैं। कहने का अर्थ है संत के वियोग से दुख होता है और असंत के संयोग से दुख होता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक के वियोग से दुख होता है, एक के संयोग से दुख होता है। आज जैसे कथा प्रारंभ हुई, मुझे बड़ा आनंद आया। कल आप लोगों के हृदय में जो आनंद था, जोश था, उमंग था, देख करके बड़ा आनंद आया हमको भी। लेकिन दुनिया का सबसे कड़वा सच है, सुख के साथ दुख का जन्म होता है, संयोग के साथ वियोग का जन्म होता है, जन्म के साथ मृत्यु का जन्म होता है। जैसे कल कथा प्रारंभ हुई तो पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि 9 दिन की कथा है और एक एक करके 2 दिन आज बीतने वाला है, तीसरा दिन भी बीतेगा, चौथा, जैसे जैसे बीतने का समय नजदीक आएगा ऐसे ऐसे दुख बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस संयोग के लिए आप सबने, गांव के समाज के एक एक लोगों ने मिलकर के बहुत बड़ा प्रयत्न किया और आप लोगों की प्रतीक्षा सफल हुई। भगवान ने आपके मन की बात सुनी और बड़ा सुंदर संयोग हुआ। लेकिन दुनिया का सच जो है, संयोग के साथ वियोग भी तो होता है। फिर पता नहीं कब भगवान की कृपा होगी, फिर संयोग होगा, फिर वियोग होगा। ये दुनिया का परम सत्य है। लेकिन वस्तुतः आनंद तो विप्रलंभन संयोग में ही है। भगवान श्री श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे। भागवत में लिखा है भगवान रास विहार कर रहे थे सभी गोपियों के साथ। पहले तो जब भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन को सुनकर के निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रह्मस्त्रियः कृष्णप्रहीत मानसा आज मुरण्योन्मलक्षितोद्यमः सहस्त्रकांतो जबलोलकुंडला। भगवान ने जैसे बंसी बजाई तो भगवान सुखदेव कहते निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान की बंसी की धुन को सुनकर के समस्त ब्रह्मणाओं के मन में भगवान से मिलने का मन बन गया। तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्णप्रहीत मानसा। जितनी ब्रजवनिताएं थी, ब्रज गोपियां थी, सबके मन में भगवान से मिलने का उमंग जग गया और भगवान ने सबके मन को चुरा लिया। कृष्ण ग्रहित मानसा, भगवान ने सबके मन को ग्रहित, यहां भगवान को ग्रह कहा गया। इस संसार में 9 प्रकार के ग्रह हैं। सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु, ये 9 ग्रह हैं। भाई इन 9 ग्रह से छुटकारा पाने के लिए शास्त्र में, वेद पुराण में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार की विधाएं हैं, अनेक प्रकार के प्रकल्प हैं। लेकिन एक ग्रह संसार में ऐसा है, वो ग्रह लग जाए ना तो उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है किसी शास्त्र में। और उस ग्रह का नाम क्या है तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कृष्ण ग्रह नाम से, जो गोपियों को लग गया था, ब्रजवासियों को लग गया था। कई लोगों को आपने देखा होगा, सुंदर रूप है, सुंदर परिवार से आते हैं, लेकिन फिर जब कृष्ण का ग्रह लगता है ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तिलक लगा करके पागल की भांति डोलते फिरते। उनको शांत करने का संसार में कोई उपाय, कोई विधा नहीं, क्योंकि उसको कृष्ण ग्रह लग गया। गोपियों के मन में कृष्ण ग्रहित मानसा, सुखदेव बाबा लिखते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रह्मस्त्रियः कृष्ण ग्रहित मानसा। कृष्ण रूपी ग्रह लग गया ब्रज गोपिकाओं को। जगमुरन्योन्मलक्षितोद्यमाः, और जो जिस काम में लगी थी, जो काम कर रही थी, सहस्त्रकांतो जबलोलकुंडलाः, कोई कुंडल पहन रही थी तो कुंडल पहनना भूल गई, दौड़ करके चली गई भगवान के पास। कोई केस सवार रही थी तो केस सवारना भूल गई। कोई काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा चुकी थी, दूसरी आंख में काजल लगाती। इसी बीच में भगवान के वंशी की धुन कर्ण के माध्यम से हृदय में गई, और जैसे भगवान के वंशी की धुन कर्ण के माध्यम से हृदय में गई तो भगवान ने उनके मन को चुरा लिया और मन खिंचा दौड़ा हुआ चढ़ाया भगवान के पास।
एक एक करके समस्त गोपिकाओं के मन को भगवान ने चुरा लिया। और इसीलिए सुखदेव स्वामी कहते कृष्ण ग्रहित मानसा सयत्रकांतो जगलोल कुंडला, सभी गोपियां आ गई पर भगवान से कुछ कह नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि जो प्रेम करता है वो कहता नहीं, उसकी आंखें कह देती है, उसका आव भाव कह देता है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोपियां मुंह लटका करके खड़ी थी। भगवान ने पूछा क्यों आई हो? गोपियों ने कहा कि बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ था, आपका दर्शन करने के लिए आई है। भगवान ने कहा दर्शन तो हो गया, अब जाओ अपने अपने घर। गोपियां मन ही मन कहने लगी कि इसी दिन के लिए बुलाए थे। अरे आज से वर्षों पहले तुमने चीर हरण करके हम समस्त गोपिकाओं को वचन दिया था कि हम तुम सबको रास का रस प्रदान करेंगे, और आज वह शुभ वेला आई, वो शुभ दिन आया तो कहते हो घर जाने के लिए। भगवान परीक्षा ले रहे। भैया बिहार सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो या भारत सरकार हो, जब किसी को अपना कर्मी बनाते हैं, नौकर बनाते हैं, सेवक बनाते हैं, नौकरी देते हैं तो इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती है, बहुत सारी पात्रता परीक्षा को पास करना होता है, तब जाकर के आप सरकार के नौकर बन पाते हैं। और ठाकुर जी ऐसा रास का रस प्रदान करने वाले हैं जो रास का रस बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे रस को प्रदान करने वाले हैं गोपियों को, और ऐसे कैसे पिला देंगे? तो भगवान परीक्षा लेते। बोले देखो तुम लोगों के घर में बाल बच्चे हैं, माता पिता है, सास ससुर है, पति है, जाओ उनकी सेवा करना। अब तो गोपियां उदास हो गई थी। गोपियों ने कहा कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, तुम्हारा आदेश है। क्योंकि अब प्रेम का मतलब है तत्सुख सुखित्वम। आजकल लोग प्रेम तो करते लेकिन अपेक्षा रख के प्रेम करते। मन में इच्छाएं रहती है कि सामने से प्यार मिलेगा तो हम भी प्यार करेंगे, और प्यार नहीं मिला तो कल को तलाक दे देंगे। आजकल का प्यार इस चीज पर टिका। लेकिन प्रेम की परिभाषा श्री नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी लिखते हैं तत्सुख सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके सुख में अपना सुख देखना, यह प्रेम की परिभाषा है। गोपियों ने विचार किया कि हमारे प्राण प्रियतम तो यही है, अब ये कह रहे हैं जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी। गोपियों ने कहा कि ठीक है एक काम करो, यदि तुम हमें घर में भेजना चाहते हो तो जो चीज हमारा तुम्हारे पास है वो हमें लौटा दो, हम चली जाएंगी। भगवान ने कहा कि तुम्हारा क्या लिया है मैंने गोपियों से? गोपियों ने कहा कि तूने मेरा मन चुरा लिया। और भैया समस्त इंद्रियों का मालिक है ये मणिराम जी, जिसका मन ही भगवान ने चुरा लिया उसकी इंद्रियां काम कैसे करेगी? भगवान खुद के जैसे मकड़ा खुद के जाल में फंस जाता है ना, भगवान ऐसे स्वयं के बिछाए हुए जाल में फंस गए। ठाकुर समझ गए इसको कृष्ण का ग्रह लग गया है, अब इससे पीछा छुड़वाना इतना आसान भी नहीं है। भगवान ने पूछा क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा कि आपके अधरामृत का पान करना चाहती, आपके होठ का रस पान करना चाहती। ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन विशेष अर्थ ये है अधरामृत का अर्थ होता है जिस रस को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग सत्तेश कैलाश वैकुंठे नास्तेम रसः अतः विवन्तो सद्भाग्या मामा मुंचत करेहिचित। जो रस स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता, शिवलोक में भी प्राप्त नहीं होता, वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता, वो रस जहां प्राप्त होता है उसको कहते हैं अधरामृत का पान कराना। इस अधरामृत का पान करने के लिए भगवान शिव बांस के रूप में अवतार लेते और बंसी बनकर के भगवान श्याम सुंदर के अधरामृत का पान हर समय करते रहे। गोपियां कहती आपके अधरामृत का पान करना है। जितनी गोपियां थी समस्त गोपियों के साथ भगवान अलग अलग रूप धारण करके समस्त गोपियों के साथ भगवान सुंदर रास विहार करने लगे। लेकिन गोपियों ने जब देखा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छोहरियां छिछियावर छाछ पे नाच नचावे। संसार को नचाने वाला जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे। संसार को नचाने वाला, विधि को नचाने वाला, हरि को नचाने वाला, शंभु को नचाने वाला आज गोपियों के इशारे पर जब नाच रहे थे तो गोपियों के मन में दंभ आ गया, अभिमान आ गया कि सबको नचाने वाला आज मेरे इशारे पर नाच। भगवान ने कहा कि तूने यही बड़ी गलती कर दी। जिस प्रकार से गर्म दूध में खटाई पड़ जाने से दूध फट जाता, जल पे सरिस बिकाई देखो प्रीत की रीति भली बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनी। जिस प्रकार दूध में खटाई पड़ने से दूध फट जाता है, उसी प्रकार प्रेम में अभिमान आ जाने से प्रेम कम हो जाता है। भगवान अंतर्धान हो गए।
अब सारी गोपियां भगवान को खोजने लगी, खोजते 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 इधर उधर भटकने लगी, भगवान कहीं नहीं मिले। खोजते खोजते यमुना के तट पर आई और समस्त गोपियों ने मिलकर के सुंदर गीत गाया। उस गीत का नाम गोपी गीत है। गोपी गीत 19 श्लोक में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। गोपी गीत इतना सुंदर गीत है। संसार में गीत तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सचमुच गीत तो वो है जो जिस गीत से भगवान प्रकट हो जाए। भगवान प्रकट हुए, समस्त गोपियों ने जी भर के भगवान को देखा, जी भर के पान किया, और जब भगवान उनके आंख से बहते हुए आंसू को पोंछने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो गोपियां 4 कदम पीछे हट गई और कहने लगी कि नहीं चाहिए तुम्हारा सांत्वना। पहले तो रुलाते और फिर बाद में आंसू पोंछने आ जाते हो। भगवान ने कहा कि देखो गोपियों, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे दूर जाकर के हमें सुख मिलता है? दुख तो हमें भी होता है, लेकिन विप्रलंबन संयोग जो होता है, विप्रलंबन, हम विप्रलंबन संयोग पर चर्चा कर रहे थे। विप्रलंबन संयोग का आनंद ही अलग होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं, यदि सदैव वो हमारी आंखों के सामने रहे तो हो सकता है कि प्रेम में कमी हो जाए, लेकिन बीच में यदि थोड़ा दूरी बना रहे तो प्रतीक्षा में उसको देखने के लिए बार बार हम याद करते तो प्रेम जो होता है प्रगाढ़ होता जाता है। इसको कहते हैं विप्रलंबन संयोग। बिछुरत एक प्राण हरिले, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत और संत की तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर वंदना की। ग्रह का भी वंदना किया। अनुग्रह भगवान की हो जाए तो समस्त ग्रह जो हैं स्वतः शांत हो जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं भाग छोट अभिलाष बर, मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है। करो एक विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भाग तो बहुत छोटा है, क्योंकि जन्म लेते ही मैंने पहले अपने पिता को मार दिया, जन्म लेते ही मैंने मां को मार दिया। जो चुनिया नाम की दासी थी ना, वो भी मर गई। तुलसीदास जी की कथा पर ध्यान देने से पता चलेगा कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनसे ज्यादा दुख संसार में किसी के जीवन में नहीं होता। दुनिया की दृष्टि में भगवान के भक्त बड़े दुखी रहते, उनका सब कुछ छिन जाता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से विचार करोगे तो वो हर टाइम खुश रहता है। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब
अच्छा, दुनिया में आराम तो हर किसी को चाहिए, जो थक जाते उन्हें आराम चाहिए। हम भी थक जाते तो हमको भी आराम चाहिए, लेकिन जैसे आराम करने जाते हैं, कोई कहता है व्यास जी कोई मिलने आया, हम भाई आराम कहाँ मिला, आराम हराम हो गया। जिनको जिनको आराम चाहिए तो उनको एक काम करना होगा, आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम में ही आपका अर्थ छुपा हुआ है। आराम शब्द में ही अर्थ आपका यह है कि आ राम की शरण में राम राम कर। यदि विश्राम चाहिए, आराम चाहिए तो राम की शरण में आ जाइए और प्रेम से गाओ, चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये, चाहते आराम हो तो सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय हो सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भैया रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए, काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए, काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए। रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो, आप गरीब हो चाहे अमीर हो, कभी चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो कभी भी घबराते नहीं है, न सुख में न दुख में, विचलित नहीं होते हैं, वो एकदम सदैव एक जैसा रहते हैं। रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे राम की लगना चाहिए, जैसे राम
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भाग छोट अभिलाष बर करो एक विश्वास। एक विश्वास है क्या? वही है सुख सुनी सुजन सब खल कर हैं उपहास। जो सज्जन लोग होंगे वो तो हमारी कथा सुन करके प्रसन्न होंगे, उनको सुख मिलेगा, लेकिन जो दुर्जन होंगे उनको दुख मिलेगा, वो उपहास करेंगे। लेकिन मुझे तो मेरे राम पर विश्वास है। यही मां रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। पूरे रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान का नाम जो है यही मां रघुपति नाम उदारा, उनकी उदारता बताई गई है। अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि देखो, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। उनकी दीनता तो देखी। मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कामी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है। लेकिन यदि मैं अपना अवगुण कहने लगूं तो सारा जीवन बीत जाएगा, हमारा अवगुण खत्म होने वाला नहीं है। जो अपने अवगुण सब कहूं बाढ़ी कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने थोड़े मोह जान ही सयान। यदि मैं अपना अवगुण कहने लगूं तो सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन मेरा अवगुण खत्म नहीं होगा। अच्छा, एक बात बता, यदि हमारे अंदर अवगुण है, बहुत कमियां हैं, तो क्या भगवान हमारा उद्धार करेंगे? जरूर करेंगे। बस एक काम करना है आपको। चंदन जी एकदम प्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा वो रहने दीजिए और थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए मॉनिटर का केवल। मारा अवगुण भरा शरीर, मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा शरीर, बड़ा सुंदर भाव है। एक भक्त कहता है भगवान से, सरकार हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। पाप करंता हसे मनुआ, जाप करंता रोवे। ओ पाप करंता हसे मनुआ, जाप करंता भोग रोग में निश दिन जागे, कथा कीर्तन में सोवे। हो भोग रोग में निश दिन जागे, कथा कीर्तन में सोवे। मेली
चादर झीरम झीर मैली चादर कहो ना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे कहो ना कैसे तारोगे कहो ना कैसे तारोगे कैसे तारोगे कहो ना 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 सभी लोग गाइए मारा अब गुण भरा शरीर मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे ओ मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे ओ मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे राम नाम से जी कतरावे पल पल काम सतावे ओ राम नाम से जी कतरावे पल पल काम सतावे हमें रुचता न सूर कबीर हमें रुचता न सूर कबीर हमें रुचता न सूर कबीर हमें रुचता न सूर कहो ना कैसे तारोगे मारा भगवान मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना ओ कंचन और कामिनी मन में कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना ओ कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना हीरा छोर बटोरी कर कृष्णा तनिक भरीना ओ हीरा छोर बटोरी कर कृष्णा तनिक भरीना ऐसी फूटी है तकदीर ऐसी फूटी है तकदीर ऐसी फूटी है तकदीर कहो ना कैसे तारोगे मारा भगवान भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे मारा
लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी। ओ लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी। लगभग हम सभी इसी प्रकार का जीवन जीते। हमारा बचपन जो है खेल खेल में बीत जाता है, और जवानी जब आती है तो भोग में जीवन बीत जाता है। लार लार में बचपन खेला, होगा बीच जवानी। हो लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा पैरी, पतझर काल निशानी। हो अब निर्दोष बुढ़ापा पैरी, पतझर काल निशानी। अब निर्दोष बुढ़ापा पैरी, पतझर काल निशानी। ओ अब निर्दोष बुढ़ापा पैरी, पतझर काल निशानी। ऐसी फूटी है तकदीर, ऐसी फूटी है तकदीर, ऐसी फूटी है तकदीर, कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, मारा अब गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। मारा अब गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाधई कथा पार नहीं लहूँ। यदि मैं अपना अवगुण गिनाने लगूं तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं लगेगा। इसलिए अवगुण को छोड़ करके अब हम राम के गुण को गाते हैं। बंदो अवध पुरी अति पावनी, सरजू शरिकली कलुष न सावन। मैं सबसे पहले अयोध्या की वंदना करता हूं। बंदो अवधपुरी अति पावनी, जो अत्यंत पवित्र है। सरजू सरिकली कलुष न सावनी, और जिसमें सरयू मैया रहती है, और जिसमें स्नान करने से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। राम जी की वंदना करते हैं, लखन लाल की वंदना, भरत लाल की वंदना, शत्रुघ्न लाल की वंदना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा की वंदना करते हैं, और भगवान के परम प्रिय प्रेमी भक्त श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं। थोड़ा सा एक बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं अयोध्या के राजा दशरथ को
प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, जिनको सच्चा प्रेम था भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में। विचुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरे हो, दीन दयाल भगवान के वियोग से जिन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। मिथिला की वंदना करते हैं। प्रणवो पुरजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखें भोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। मैं जनक जी की वंदना करता हूँ, जिन्होंने राम के दर्शन मात्र से अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में दान कर दिया। जोग भोग महाराखे गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। जनक राज की लाडली माँ जानकी की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से बुद्धि पवित्र होती है। 4 वेद है हमारे सनातन धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और आप लोग अपना माइक ऑफ कर दिया करिए। चंदन जी कल से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज ना होनी चाहिए। पहले तो एक ही चंदन जी के फेरा में थे, अभी तो 2 चंदन जी के बीच में है। और तो और चंदन है देश की मिट्टी, पूरा जो देश है वो चंदन के ही फेरा में। चार वेद हैं हमारे सनातन धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद का प्राण क्या है? गायत्री मंत्र प्राण है। यदि वेद से गायत्री मंत्र को निकाल दिया जाए तो वेद निष्प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार रामचरितमानस से 2 ऐसी चौपाई है, उसको निकाल दिए जाए तो रामचरितमानस भी निष्प्राण हो जाए। और वो 2 चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। गायत्री मंत्र का भी वही अर्थ है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ऐसे सविता देवता की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र होगी। और तुलसी बाबा ने भी जानकी जी को उसी रूप में वंदना किया है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाव। उनके दोनों चरण कमल में हम वंदना करते हैं। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि होगी। और भगवान आगे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल होगा। विचार करिए कि हमारा आपका मन निर्मल हुआ है या नहीं हुआ। नीलकतः मलः, मतलब जहां से मल जो है ना समाप्त हो चुका है, पूरा एकदम पवित्र हो गया है। भैया भगवान को बुला रहे हो, अरे कुत्ता भी बैठता है कहीं ना तो पूंछ से उस जगह को साफ कर देता है। हमारा हृदय यदि गंदा रहेगा, अपवित्र रहेगा, इसमें छल कपट रहेंगे तो भगवान भला कैसे बैठेंगे। आपने कई जगह देखा होगा, पढ़ा सुना होगा कि पवित्रता में परमात्मा का वास होता है।
हम लोग कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले हाथ में जल लेते हैं और मंत्र पढ़ते, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवा हिजाभ्यन्तरः शुचिः। पहले पवित्र ही तो होते, पवित्र होते हैं तभी कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। आप पवित्र रहोगे तभी कोई कर्म आपका सार्थक होगा, यदि आप पवित्र नहीं रहोगे तो आपका कर्म निरर्थक हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हृदय पवित्र ना हुआ ना तो आपकी 9 दिन की कथा निरर्थक मानी जाएगी। हृदय को पवित्र करिए। हृदय पवित्र कैसे होगा? तुलसी बाबा कहते, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। जानकी जी का स्मरण करिए, जानकी जी की वंदना करिए। हम मिथिला के हैं और मिथिला में अभी कुछ दिन पहले हिंसा के ऊपर विरोध चला था दरभंगा में श्यामा माई मंदिर को लेकर के, हमने जोरदार विरोध किया। हम मिथिला के और मिथिला में कहीं भी बलि प्रथा की बात नहीं आती है। बलि माने जीव का जो दोष है, अवगुण है, उसका समर्पण, उसका त्याग करना, ये बलिदान है। किसी निर्दोष मूक बधिर जीव की हत्या कर देना और अपने जीवा के स्वाद को पूरा करना, स्वाद के लिए किसी जीव को मारना और मां का नाम लेना, बलि की प्रथा बताना, बलि की परंपरा बताना, ये साक्षात अधर्म है। ये कहीं से भी धर्म नहीं प्रतीत होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वाद के लिए, अपने जीवा के लिए, रचना के लिए किसी जीव को मारते और कहते कि हमने मां को बलि दिया। दिल से कहता हूं, आंख बंद करके जब किसी जीव को मार रहे हो ना, एक बार उसकी आंखों में आंख डाल के देखना। उसकी आंखें भी रोती है, उसका भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे, उसके भी अपने पराये हैं। ये अलग बात है कि वो बोलता नहीं, और बोलता है तो हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। अलग बात है कि उसकी आंसुओं में दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं उस जीव के हृदय में भी परमात्मा है। हम कहने के लिए तो माता जी के सामने जाते हैं, आरती की थाल लेते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी आरती गाते हैं, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। लेकिन क्या ये बुद्धि उस समय में नहीं रहती जब किसी जीव को, जो निर्दोष जीव है, जो असहाय है, लाचार है, आपके हाथ में जिसका जीवन बंधा हुआ, उस जीव को मारते और कहते कि माँ को बलि दे रहे? ये कहां तक धर्म है भैया? ये साक्षात अधर्म है। किसी जीव को मारना, किसी जीव को सताना, ये धर्म नहीं। धर्म के नाम पर केवल और केवल पाखंड है। अभी अभी आपने देखा सुना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो मैं आपसे पूछना, जानना चाहूंगा कि क्या जब किसी जीव को मारते उसे दुख नहीं होता? क्या उसकी आत्मा रोती नहीं होती? क्या उसका हृदय कलपता नहीं होगा? क्या उसके हृदय से बद्दुआएं निकलती नहीं होगी? वो भी बद्दुआ देता होगा और आप कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ से प्रभावित होते हैं। आपके जीवन में अशांति आती है, आप परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और तब जाते हैं किसी महात्मा के पास, किसी पंडित के पास कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी हस्तरेखा देख करके बताओ ना उपाय। अरे उपाय तो बस यही है कि जीव पर दया को, दया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तुष्टित्यासु जनार्दन। भागवत में श्री नारद प्राचीन वर्ही को कहते हैं, दया सर्वभूतेषु, सभी जीव के ऊपर दया करना ही दया धर्म का मूल है। सभी जीव के ऊपर दया करना ही धर्म का जड़ है, धर्म का मूल है। संतुष्टा येन केन वा, जो प्रकार जिस प्रकार से भगवान, जो जब जैसी परिस्थितियां आए जीवन में अपने आप को उसमें ढाल लेना। जब जैसा तब तैसा, नहीं तो फिर जीवन कैसा? जब जैसी परिस्थिति आए उसमें अपने आप को ढाल लेना, ये मानवता है, ये धर्म है हमारा। संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या तुष्टित्यासु जनार्दन। हम पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं, यज्ञ करते हैं, याजन करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन धैर्य रखिए, विचार करिए, जब हम किसी जीव को मारते हैं ना तो उसके भी माता पिता वही परमात्मा है, वही माँ है, वही पिता है। जब हम ये गीत गाते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, कहते श्री राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत घीषण करो विरोध। हम में, तुम में, खम्भ खर्च में,
हर जगह वही परमात्मा जब वास कर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र में भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि इसमें नहीं रहता इसमें रहता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये लंबी चौड़ी व्याख्या भूल जाते। और बलि एक छोटा सा जो परंपरा है, धर्म के नाम पर जो पाखंड का परंपरा चलता आ रहा है, उसका नाम लेकर के निर्दोष जीव की हत्या करना, ये सरासर अधर्म है, पाप है, अन्याय है। लेकिन भाई अपनी ये तो स्वतंत्र भारत है, जहां जिसका जैसा मन करता। आज हमसे एक आदमी दीक्षा ले रहे थे, कह रहे थे वो कंठी इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनको प्याज लहसुन खाना वर्जित हो जाएगा। हाँ? अभी भी दावे के साथ कहते हैं हम भी रसोई बनाते, हम वैष्णवों के हाथ से भी रसोई बनाते हैं, और आप प्याज लहसुन डाल के रसोई बना। दावे के साथ कहता हूं कि आपके रसोई से अच्छी हमारी रसोई होगी, आपके भोजन से बढ़िया हमारा भोजन होगा। मानस में लिखा है भोजन क्या करना चाहिए। हम लोगों को जो मिलता है, जब मिलता है, जहां से मिलता है उठा करके डाल देते हैं इसमें। एक संत कह रहे थे कि 50,000 लाख रुपए की गाड़ी जो लेते हैं तो उसमें विचार करते कि जहां 1 नंबर पेट्रोल मिलेगा वहीं से पेट्रोल डालेंगे, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन विचार करो, लाख रुपए की गाड़ी को बचाने के लिए तुम इतना विचार करते हो, जहां 1 नंबर पेट्रोल मिलता है, मिलावट नहीं होता है, वहां से जाकर के पेट्रोल खरीदते हो, चाहे तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो। लेकिन ये लाखों करोड़ों का जो मशीन है, ये लाखों करोड़ों का जो शरीर है, उसको क्या करते हैं? उसको जो चाहिए, जो ईंधन जहां से मिले, जब मिले, जैसा मिले, जिसके हाथ का छुआ हो, इसका कोई विचार नहीं। कब का बना, किसके हाथ से बना, किस चीज से बना, कोई विचार नहीं, डाल देते। बीमार पड़ते हो तब कहते हो बाबा जी कुछ दवाई करो, आशीर्वाद दो, घर में सब बीमार पड़। अरे ससुरा बीमार न पड़ेगा तो कहां स्वस्थ रहेगा? भैया थोड़ा तो विचार समझो। मानव हो, भगवान की जितनी कृति है, भगवान ने जितने योनि बनाए हैं, जितने जीव को प्रकट किया है, जितनी सृष्टि की है, उनकी प्रकृति के सबसे अद्भुत प्राणी है आप, सबसे उत्कृष्टतम प्राणी है। आपसे ऊपर एक परमात्मा ही है, परमात्मा से नीचे हम हैं। और जितने संसार में जीव है, पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी सब हमसे नीचे हैं। तो आप भगवान की सुंदरतम कृति हैं। तो आपका कर्म भी, आपका स्वभाव, आपका आचरण, व्यवहार, वाणी, बोली, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब उत्तम होना चाहिए। और यदि आपका बोलना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका गाना, आपका सोचना, आपका विचारना, आपका चलना, आपका खाना पीना, रहना सहना सबसे उत्तम नहीं है ना, तो आप तो उस पशु से भी गए गुजरे हैं। क्योंकि पशु में और मानव में बस थोड़ा सा अंतर होता है। नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य में तत पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। भोजन हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करता है, फिर हमने उसमें अंतर क्या? सोते हम भी हैं, सोता वो भी है। बच्चे पैदा हम भी करते हैं, वो भी करता है। इतनी समानता होने के बाद भी हम भगवान की उत्कृष्टतम प्रकृति हैं। क्यों? क्योंकि धर्मो ही तेषां अधिको विशेषो। मनुष्य में, मानव में धर्म होता है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, पर उन जीवों में ज्ञान नहीं होता, उनमें विवेक नहीं होता, धर्माधर्म का विचार करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए हम उत्तम हैं तो हमारा व्यवहार भी उत्तम होना चाहिए। और किसी योनि में कोई ब्राह्मण है, भगवान कपिल जब भागवत में मां देवहूति को 8 अध्याय में उपदेश करते हैं तो अंत में क्या कहा? अहो वतस्वपचतो गरीयान यज्ञवाग्रे बृतते नाम तुभ्यन्ते पुत्तपत्ते जहुः शिष्णुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति। मां इस संसार में यदि कोई ब्राह्मण है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता, उसके जीवा भगवान का नाम नहीं लेती है, तो उस चंडाल से भी वो गया गुजरा है। जो चंडाल की योनि में जन्म लेकर के भी ते पुस्तपस्ते जो शिष्णुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते, जो भगवान का नाम लेता है लेकिन वो चंडाल है, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण होकर के भी भगवान का नाम नहीं लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता। हमारा कर्म उत्तम होना चाहिए। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। देखिए हम बच्चे हैं,
ये अलग बात है कि आप हमें अच्छा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, आपकी विशेषता है, आपकी महानता है, लेकिन हम व्यासपीठ पर कहकर बैठ करके कह रहे हैं हृदय में कोई अभिमान नहीं है। हम आज भी बालक मानते हैं अपने आप को, कल भी बालक मानते रहेंगे और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, जब तक जीव बालक बन करके जीव, क्योंकि पता है बालक बनने में बड़ा फायदा होता है। बालक को हर कोई प्रेम करता है। जब बालक से कोई बड़ा हो जाता है तो उसके माँ बाप से भी उसकी दूरियां बढ़ जाती है, और यदि बच्चा रहता है तो माँ बाप से घनिष्ठ प्रेम बना रहता है। तो हम तो बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे तो मैं जिस पद पर बिठाना हो, लेकिन मैं जिस पद पर भी बिठूं, लेकिन बालक बन करके ही रहूं, बच्चा बन के रहने में बड़ा आनंद आता है। हम आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, आप वैष्णव होए, भगवान के भक्त हो जाएं, आपके गले में तुलसी की माला हो, आपके गांव का नाम है हरिपुर, हरे है पुरम, हरिपुरम, भगवान हरि का गांव है, इस पर ठाकुर जी का अधिकार है, किसी और का अधिकार न होने दीजिए। इस गांव पर, इस गांव के एक एक व्यक्ति पर, इस गांव की जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु बुजुर्ग है, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आप भगवान के हैं, आपका गांव भगवान का, आपका जीवन भगवान का है, आपका सब कुछ सुख दुख भगवान का है, इस पर किसी और का अधिकार न होने दीजिए। ये भगवान का था, पहले भी भगवान का है और भगवान का ही रहे, ऐसा प्रयास आप सबको करना है, क्योंकि आपके गांव का नाम हरिपुर है। भगवान ने कृपा करी और कभी फिर इस गांव में आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। आप लोग यदि इस दास को कभी फिर से याद करेंगे तो हमें परिवर्तन दिखना चाहिए। ये ताली बजाना, हंस लेना, ये तो अलग बात है, अच्छी बात है, आपको प्रसन्नता मिलती है बात सुन करके, लेकिन मुझे प्रसन्नता तब मिलेगी आप लोग वस्तुतः यदि इस बालक को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो हमने जो निवेदन किया है आपसे, मेरे निवेदन को ठुकराइएगा नहीं, हृदय में रखिएगा। हम बस यही चाहते हैं। आपको स्मरण दिला दूं कि जब इस गांव में एक कथा होने की बात हुई, मैं मंच से कहता हूं, एक भी व्यक्ति कोई उठ करके हमें ये कह दे कि व्यास जी ने हमको ये कहा कि हमको इतना पैसा चाहिए, एक भी व्यक्ति कोई उठ करके कह दे कि श्रवण दास जी ने डिमांड किया हो कि हमें इतना पैसा चाहिए तब कथा बोलेंगे। हमने हर बार यही कहा, आप चिंता न करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जैसी परिस्थिति रहेगी, आपके समाज जैसा चाहेंगे, हम उस परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे, क्योंकि भैया हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, हमारे दादा गुरुजी का देह तो अब इस संसार में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। 3 बातें उन्होंने जीवन में कही हमको, और मेरे लिए बहुत श्रेयस्कर हुआ उनकी बातें। पहला, कभी दुनिया के पीछे मत भागना, दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को बहा मत देना, जहां हो वहां खड़ा रहना। जिस चीज के लिए तुमने घर छोड़ा, जिस चीज के लिए तुमने इस जीवन को चुना, इस मार्ग को चुना, उस पथ का त्याग मत करना, नहीं तो तुम पतित हो जाओगे। दूसरा, बूढ़े लोगों के साथ बैठना, बूढ़े के साथ बैठने से अनुभव का ज्ञान प्राप्त होगा। और कभी भी पैसे के पीछे मत भागना। यदि तुम पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो पैसा तुम्हारा पीछा करेगा। और सत्य कहता हूं, हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत सुख और दुख के दिन देखे हैं। हमारे मित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ज्येष्ठ भाई श्री चौधरी राम निहोरा राय जी हमारे सामने हैं। बचपन से हमें देखते आ रहे हैं। शिव पूजन जी हैं, आचार्य जी हमारे पुराने सहपाठी, तो ये हमसे थोड़े जूनियर थे और वो हमारे सीनियर थे, हम बीच में हैं। बचपन से हमने बहुत सुख और दुख देखे, लेकिन ठाकुर जी की एक विशेष कृपा रही है कि जो इच्छा करी है मनमाही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। आज तक जो हमने सोचा, भगवान उस इच्छा को कभी ठुकराए नहीं। जो सोचा, जब सोचा, हाँ थोड़ी परिस्थिति अनुकूल भले ना हो, लेकिन समय आने पर वो भगवान इच्छा जरूर पूरा करते हैं। ठीक उसी प्रकार मान लो कोई माँ बाप है, गरीब है, उसका बेटा कहता है कि माँ मुझे गाड़ी खरीद करके दो। उस वक्त उसकी परिस्थिति तो ऐसी नहीं रहती है, लेकिन माँ बाप उसी दिन से बेटा का गाड़ी खरीदने का पूरा प्रयत्न करने लगता है। और 6 महीना साल भर के बाद जब पैसा हाथ में आ जाता है तो सबसे पहले माँ बाप वही करता है, उसका गाड़ी खरीद देता है, बेटा ये है।
ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त के साथ भी यही होता है। जब भगवान के भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारी परिस्थिति अभी अच्छी नहीं है, तुम इसके लायक नहीं बने हो, थोड़ा इंतजार और कर लो। और जैसे इंतजार का समय पूरा होता है तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करके उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो इच्छा करी है मन माही हरि प्रसाद दुर्लभ कछुना। आज भी मुझे दादा गुरु जी की 2-3 बातें बहुत याद है कि बूढ़े लोगों के साथ बैठना बड़ा अच्छा लगता है। पूछ लीजिए हमारे साथ, आप तो हमसे बड़े थे, हम कभी भी ठीक है हम थोड़े बदमाश थे, नटखट जरूर थे, और इसीलिए लोग मुझे, मेरा एक और उपनाम है, लोग मुझे नटवर कह करके भी पुकारते हैं क्योंकि मैं थोड़ा नटखट था। मारपीट खूब करते थे, आनंद आता था भैया, ये गांव का प्रभाव था। जो हमारी जन्मभूमि है उस गांव के लोग थोड़े बदमाश होते हैं। अब वो बदमाशी नहीं रहा, अब तो 2 थप्पड़ भी मारोगे तो सह लेंगे। सोचेंगे कि ठाकुर जी की यही इच्छा थी, ठाकुर जी जो कर रहे अच्छा ही कर रहे हैं। बूढ़े लोगों के साथ बैठने से ज्ञान मिलेगा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ट्रेन में एक बूढ़ा व्यक्ति यात्रा कर रहा था, बड़े भजनानंदी थे, माला लेकर के बैठ गए, राम 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 जपने लगे। 2, 4, 5, 6 लड़के उसी ट्रेन में, उसी बोगी डिब्बे में जाकर के बैठ गए। उस सबने देखा कि इस डिब्बे में कोई और नहीं है, एक बूढ़ा है, 4 हम लड़के हैं, उनका नाम ही है लड़के। लड़के का मतलब क्या है, जो कुछ भी चाहिए लड़के चाहिए, मतलब झगड़ के ही कुछ चाहिए, उसका नाम ही है लड़का, वो लड़के करने वाले होते हैं। तो सब लड़के ने मन में विचार किया कि कुछ अच्छा हो जाए मनोरंजन के लिए। तो सबने विचार किया क्या होना चाहिए। उसमें से एक कहता है काम करो, हम लोग ट्रेन जब खुलेगी तो ट्रेन का जंजीर खींच देंगे। दूसरे ने कहा पता नहीं है, जंजीर खींचने से दंड भुगतना पड़ेगा, सिपाही आएगा पकड़ के लेके चला जाएगा जेल में। तीसरे ने कहा चिंता क्यों करते हो, जो जुर्माना होगा सो भर देंगे। चौथे ने कहा तो एक काम करो, इसी बात पर बात हो जाए और सब 200 रुपया निकालो। 6 लड़के थे, 6 लड़के ने 200 रुपया निकाले, कुछ ज्यादा कुछ कम करके निकाले, 1200-1400 रुपये जमा हो गए। बूढ़ा व्यक्ति बेचारा सज्जन था, माला जप रहा था, उसने विचार किया कि 6 लड़के को हमको फंसाएंगे। उसमें से एक ने कहा कि एक बात बताओ, यदि सिपाही आएगा तो क्या करेंगे। बोली से बूढ़ा व्यक्ति ने किया, ये फंस जाएगा, इसको उठा के ले जाएगा, हम लोग को आनंद मनाएंगे। छठे ने कहा चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं। ट्रेन खुली, ट्रेन चलने लगी, वो बेचारा माला जप रहा था, राम 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 कर रहा था। एक ने जंजीर खींची, गाड़ी रुक गई। टीटी साहब आए, बोले कौन खींचा। बोले बूढ़ा आदमी खींचा। टीटी ने पूछा ये लड़के सही कह रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति ने देखा कि भाई अब तो हम चक्कर में फंस गए, अब क्या करें। बूढ़े व्यक्ति ने बुद्धि का उपयोग किया, बोले एकदम सही बोल रहे, हमने खींची। ठीक है चलो। बोले ठीक है महाराज चलेंगे, लेकिन ये तो पूछो कि क्यों खींची हमने, और जंजीर क्यों खींची। टीटी साहब ने बोला हाँ 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 बताइए बताइए आपने जंजीर क्यों खींची। बोले इसलिए क्योंकि ये सारे लड़के, हम अकेले हैं बूढ़े, ये सारे लड़के मिलकर के, हमारे पास 1200 रुपए थे, वो सारे लड़के मिलकर के छीन लिए। बोले तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं। तो बोले ही लड़का जो बैठा है इसके जेबी में देख लीजिए 1200 रुपया है। अब बूढ़ा तो देख रहा था कि सब जमा हुआ है, एक आदमी जेबी में रखा है 1200 रुपया। टीटी साहब ने उसके जेब में हाथ दिया, देखा सही में 1200 रुपये। अब तो बूढ़ा व्यक्ति बोले, बूढ़ा ने कहा कि हाँ अब तो ये लोग हमारे पैसे छीन रहे थे इसलिए हमने जंजीर खींची। अब छहों को पकड़ करके जब टीटी साहब ले जाने लगे तो बूढ़ा व्यक्ति मुझ पर ताव देने लगा। ऐसे ससुर आते हैं कि हमको फंसाने आया है। अरे तुम्हारे जैसे जैसे कितनों को हमने देखा है, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हो गए, हमको फंसाने आ गए, जैसे खुद ही फंस गए।
कहने का अर्थ है कि बूढ़े लोगों के साथ यदि बैठोगे तो अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है। आप जीवन में कभी पिछड़ोगे नहीं, कभी भी बड़े लोगों के साथ बैठे। हम प्रयास करते हैं कि हम जहां भी कथा बोले एक बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो किसी काम के भले ना हो, हमसे हम भले कोई सेवा ना ले, लेकिन हमारे साथ एक बूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये सारे तो लड़के हैं, पता नहीं कब किसको फंसा दे। हाँ, ये सारे लड़के हैं, ये तो लड़के ही है। सारे पंडित जी हमारे जितने भी हैं सब लड़के हैं। एक बूढ़े हैं भी तो वो केस काला करके लड़के ही बने रहते सब। अनिल बाबा, आपका बाल तो ऐसे सफेद नहीं हुआ है, आपको तो अनुभव का ज्ञान होगा, आपने बहुत घाट का पानी पिया है। आओ 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी लोग प्रेम से गाएं। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम हरि बोल जय हो, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम, हम जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम। जय हो, प्रेम से बोलो जय घनश्याम, प्रेम से बोलो जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। गले में तुलसी मुख में राम, गले में तुलसी मुख में राम, गले में तुलसी मुख में राम, गले में तुलसी। जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम हरि बोल, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हम निवेदन कर रहे थे, जैसे वेद का प्राण है गायत्री मंत्र, उसी प्रकार से रामचरितमानस का प्राण है जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान आने वाले नहीं है। हम पवित्रता पर चर्चा कर रहे थे। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, जब तक हम पवित्र नहीं होते हैं, तो पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जगह को साफ कर देता है। अब विचार करिए कि जब भगवान को बुला रहे हैं तो हृदय पवित्र होना तो चाहिए। एक संत कहते हैं कि तूने आंगन नहीं बुहारा, बताओ कि कैसे आएंगे भगवान। हृदय पवित्र नहीं हुआ तो भगवान कैसे आएंगे।
इसीलिए जितने लोग वैष्णव हो गए हैं वो तो हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो वैष्णव हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ आप लोगों को लगता था कि वीरेंद्र जी कभी वैष्णव होंगे? बताओ, किसी को लगता था? आप ही ईमानदारी से बताएं, आपको कभी लगता था कि आप वैष्णव बनोगे? लेकिन कहीं ना कहीं कथा की कृपा हुई, कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी की कृपा हुई, आपका विचार बदला, आपका मन बदला, और हमने आपको कहा भी नहीं था वैष्णव होने के। हमने भले आपको नहीं कहा, लेकिन हमारे हृदय में रहने वाले ठाकुर जी आपके हृदय में जाकर के कहने लगे कि देखो, आपको ये सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और ठाकुर जी की इच्छा हुई आप वैष्णव बने। बड़ी सुंदर विषय। आप लोगों से भी निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग वैष्णव बनिए। और भगवान ने खाने पीने के लिए बहुत सारे पदार्थ संसार में बनाए। एक से एक पदार्थ है जिसको खा करके पी करके मन एकदम मस्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। वो पाइए, किसी जीव को खाना ये अच्छी बात नहीं। सीता जी की वंदना किए, जनक राज की वंदना किए, और अंत में सबको प्रणाम करके कहते हैं भगवान के नाम की वंदना। ब्रह्म राम ते नाम वर, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महान, लिय महेश जिय जान। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भीन, बंदो सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवान के नाम की महिमा तुलसी बाबा ने मानस में भरपूर गाया। राम एक तापस तिय तारे, नाम कोटि खल कुमति सुधा। राम जी ने एक तपस्वी अहल्या का उद्धार किया और राम के नाम ने हजारों लोगों का उद्धार किया। राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। यदि जीवन में उजाला चाहते कि अंदर भी खुश रहे, बाहर भी खुश रहे, अंदर भी प्रकाश हो, बाहर भी प्रकाश हो, अंदर भी आनंद हो, बाहर भी आनंद हो, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो, तो अपने जिह्वा के द्वार पर अग्रभाग पर राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम रूपी दीप रख दीजिए। आज भी हमारे यहाँ देहली पर द्वार पर दीप जलाने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि दीप जलाया जाए, यदि केवल घर में तो घर प्रकाशमान होगा, बाहर जलाया जाए तो केवल घर प्रकाशित होगा, लेकिन द्वार पर रख दिया जाए तो बाहर भी प्रकाश होगा, अंदर भी प्रकाश होगा। तुलसी बाबा कहते हैं राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम रूपी जो दीपक है, दिया है, उसको रखिए कहाँ? जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ। एक बार बस उसको सोच करके देखे कि हमारे जिह्वा के अग्रभाग पर राम नाम आ जाए तो फिर जीवन में होगा क्या?
बड़ा आनंद आएगा। एक बार आजमा करके तो देखो। आपने सबके लिए जिया, काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, धन संपत्ति मान सम्मान सब के लिए। एक बार भगवान के लिए जी करके देखो, एक बार खुद के लिए जी करके देखो, एक बार राम नाम जप करके देखो। गीत तो आपने बहुत गाया, लेकिन एक बार गोपी गीत गा करके देखो, एक बार राम नाम का गीत गा करके देखो। नृत्य तो आपने कई बार की होगी, लेकिन एक बार मीरा के जैसे ठाकुर जी के सामने नृत्य करके देखो। भगवान को आपने भोग तो कई बार लगाया होगा, लेकिन एक बार सबरी के भाव से बेर जूठा खिला करके देखो। बुलाया तो आपने भगवान को बहुत बार होगा, लेकिन एक बार यशोदा के जैसे बुला करके देखो। कई बार आपने भगवान को सुनाया होगा, लेकिन एक बार पालने में जैसे यशोदा मैया लार दुलार से भगवान को दुलारती थी, संवारती थी, झुलाती थी, उस प्रकार से एक बार केवल झुला करके देखो, नाच करके देखो, खिला करके देखो। पुकारा तो आपने हजारों बार भगवान को होगा, एक बार द्रौपदी के जैसे आर्त होकर के, शरणागत होकर के, प्रपन्न होकर के, दीनहीन होकर के पुकार करके देखो। वादे के साथ कहता हूं, ठाकुर जी को थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी गई, बहुत कष्ट दिया गया, जहर पिलाया, अमृत बन गया, समुद्र में फेंका, फूल की तरह तैरने लगे, हाथी से कुचलवाया, कुछ नहीं बिगड़ा, आग में जलाया, शीतल चंदन जैसा बन गया। हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया कि मरता नहीं है, क्या करूं? तो खंबे में बांध दिया और कहा कि पाशो यदि सर्वत्र स्तंभे कश्चन दृश्यते। तुम तो कहते हो तुम्हारे भगवान हर जगह है, तो बताओ इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद हंसने लगा। भगवान के भक्त सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, इस हिरण्यकशिपु के डर से काल भी थर 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 कांपता है। वो अपने छोटा सा बालक अपने बाप से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, काल के भी डर से नहीं डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। प्रहलाद को पता है कि जिसके रक्षक हजारों हाथ वाले होंगे, इसका ये तो हाथ वाला ससुरा हमारा बाप क्या बिगाड़ पाएगा? प्रहलाद हंस करके कहता है, पिताजी आप तो बूढ़े हो गए, आपकी आंखें अंधी हो गई, आपकी आंखों से भगवान आपको दिखाई नहीं देते, पर मुझे तो भगवान दिखाई देते हर जगह। बोले कहाँ? आप में भी दिखाई देते, हम में भी दिखाई देते, इस खंभ में भी दिखाई देते, और तो और आपके हाथ में जो खड्ग है, तलवार है, कृपाण है, उसमें भी हमको भगवान दिखाई देते। हमें तो हर रूप में भगवान ही भगवान दिखाई देते। अच्छा, इतना विश्वास है, तब तो आज तुम्हें भगवान को बुलाना होगा। प्रहलाद ने कहा, आ जाएगा? तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रहलाद को विश्वास था कि मैंने भगवान के भरोसे सारी दुनिया से पंगा ले लिया, तो भगवान कभी हमको हारने नहीं देगा। वो सबसे बड़ा जितेंद्रिय है, वो सबको जिताता है, तो हमको भी नहीं हारने देगा, वो जिताएगा हमको। शाश्वतवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का एक बड़ा सुंदर पद है, क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मोल ही क्या, इस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई हार गया, कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ, इस झूठे खेल का मोल ही क्या,
सुनिएगा। हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोचता है पागल मनोमा, जो बीत गया तो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनोमा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनोमा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनोमा। अगली पंक्ति है, जब सूर्य सा साथी मिलता 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 है। राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। कमल माने, कमल तो जानते ही आप, कमल का पुष्प शाम को बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है। वो रात भर प्रतीक्षा करता रहता है कि कब सूर्योदय होगा तो हम खिलेंगे, हम हंसेंगे, हम प्रकृति को देख पाएंगे, हमारा भी एक जीवन होगा। एक संत कहते हैं, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। पंकज माने कमल। जब शाम होने लगता है तो पंकज कमल कहता है सूर्य से, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले मेरा मीत गया। क्या सोचता है पागल मनोमा, जो बीत गया। जय हो। क्या सोचता है पागल मनोमा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता है पागल मनोमा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मोल ही क्या, इस झूठे कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोचता है
जो बीत गया उसके लिए चिंता नहीं, चिंतन करनी है। जीवन में याद रखिए, आपको चिंता नहीं करनी है, चिंतन के स्तर को बढ़ाना है और चिंता के स्तर को घटाना है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करनी। राम नाम मणि दीप धरो जी हृदय हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। हम निवेदन कर रहे थे कि प्रहलाद जी को जब हिरण्यकशिपु ने बांध दिया और कहा कि क्वाशो यदि सर्वत्र स्तंभे कश्चन दृश्यते, भगवान प्रकट हो गए खंभे फाड़ कर। यदि प्रहलाद के जैसे भाव हो, यशोदा के जैसे भाव हो, मीरा सबरी के जैसे भाव हो, सूर कबीर के जैसे भाव हो, तो भगवान सर्वत्र रहते हैं। और मन में राम बगल में छुरी वाला भाव हो तो भगवान मंदिर में भी नहीं मिलेंगे भैया। मन में राम बगल में छुरी, यदि ये वाला भाव रहेगा तो मंदिर में सर पटकते पटकते मर जाओगे, भगवान मिलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में मंदिर में बैठा जो भगवान है वो केवल पत्थर है। तुम्हें इस बात का यदि ज्ञान रहे कि वो भगवान है ना, तो तुम उनके सामने गलती नहीं करोगे, उनके सामने झूठ नहीं बोलोगे। यदि मंदिर में जा करके भी, मंदिर में रह करके यदि झूठ बोलते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी दृष्टि में मंदिर में बैठा जो भगवान है वो पत्थर है। यदि तुम मानते कि मंदिर के अंदर जो बैठा वो भगवान है तो तुम गलती नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, उनके सामने तो कम से कम झूठ ना बोलते, तो फिर तो तुम्हें भगवान कहीं मिलने वाले नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय थे। भगवान को भिन्न व्यक्ति बहुत प्यारा है। गिरा अर्थ जल बीच सम, रघुवंश महाकाव्य में बड़ा एक सुंदर श्लोक है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाक और अर्थ, जैसे राम शब्द जो है, रा और म, उस अक्षर का जो अर्थ है उसी राम शब्द का भी वही अर्थ है। राम माने रा और म, और रा और म माने राम। शब्द में और अर्थ में अभेद्य संबंध होता है, अन्योन्याश्रय संबंध होता है। शब्द और अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे पानी किसी तालाब में हम ईंट फेंकते हैं तो हमारी दृष्टि में एक क्षण के लिए क्षोभ होने के कारण उसमें पानी अलग तो दिखाई देता, पर वो पानी अलग नहीं है, वो पानी उसी का अंश है और दोनों एक में ही मिला हुआ। उसी प्रकार सीता और राम जी में कोई अंतर नहीं है। सीता एव नामः, रामः एव सीता। अर्थ क्या है? हम लोगों का महामंत्र क्या है? वीरेंद्र जी समझिए, ये सब आप हमारे शिष्य हैं तो आपको हो सकता है कोई पूछ देगा, और गुरु का परिचय शिष्य देता है। शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु का नाम भी आगे तक जाता है, और शिष्य अयोग्य हो तो जो नाम गुरु का रहता है वो भी खत्म कर देता है। जैसे पूत सपूत तक काधन संचय, पूत कपूत तक काधन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए, जैसे पुत्र सुपुत्र हो जाए तो माँ बाप के नाम को, समाज के नाम को, गांव परिवार के नाम को आगे तक ले जाता है, और पुत्र कुपुत्र हो जाए तो सब जो नाम रहता है उसको भी मटिया मेल कर देता है। गौड़ीय संप्रदाय के जितने लोग हैं उनके महामंत्र हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी 9 लोग दीक्षा लिए, कल 5, 14 लोग इस बार दीक्षा लिए। हमें लगता है कि इस बार 108 हो जाए। हम भी संकल्प करके बैठे हैं कि जब तक एक एक व्यक्ति को वैष्णव न बना दूं तब तक हम सांस लेने वाले नहीं हैं।
और हम उस गुरु के शिष्य हैं। एक कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। संसार के लोग कहते हैं तित्ती मेहरबान तो भतीजा पहलवान, लेकिन हम लोग कहते नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमारे गुरु जी भी उतने ही दमदार हैं, हमारे दादा गुरु जी भी उतने ही दमदार हैं, हमारे परदादा गुरु जी भी उतने ही दमदार हैं। सब हमारी परंपरा ही पूरी मजबूत है। तो हम किसी ऐरू गैरू परंपरा के नहीं है। हमारे आचार्य साक्षात, आप पहले जान लीजिए, जितने रामानंदी लोग हैं जो राम के उपासक हैं, जिनके इष्ट नाम है, आप जान लीजिए कि आपके प्रथम आचार्य कौन है। आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि राम भक्त के, राम मंत्र के लोग, जितने भी लोग दीक्षा लिए हैं, उनके आचार्य कौन है? हाँ, रामानंदाचार्य जी नहीं, ये मध्यकाल में हुए। रामानंदी संप्रदाय के प्रथम आचार्य किशोरी जी हैं, जानकी मैया। आपको एक संस्मरण याद दिलाना चाहूंगा। राम जी ने सबसे पहले अपने मंत्र की दीक्षा अपनी धर्मपत्नी सीता जी को दिया, और सीता जी ने हनुमान जी को प्रदान किया। तो प्रथम आचार्य हम लोगों के कौन हो गए? जानकी जी, और वो जानकी जी मिथिला जी। तो हम लोगों के प्रथम आचार्य जानकी जी हुई। और मध्यकाल में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ, वेद के धर्म से लोग हट करके बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे, तब जाकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। फिर उसी कालांतर में चल करके फिर से अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हुए और अपने अपने मत की स्थापना की उन्होंने। उसी में रामानंदाचार्य जी महाराज हुए, जिनका कल जयंती था। हम निवेदन कर रहे थे कि पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तो अपने गांव के, शहर के, परिवार के नाम को लेकर के आगे जाता है। और संयोग बस देखिए, हम इस प्रसंग की चर्चा कर रहे थे हम सबके बीच। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डॉक्टर विनय चौधरी जी, उनके साथ बेनीपुर प्रखंड के प्रमुख श्री मुकुंद चौधरी जी, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए हैं। आप संपूर्ण ग्रामीण की तरफ से इस व्यासपीठ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और श्री सीताराम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, समाज ने जिस काम के लिए आपको चुना, उसमें आप सदैव व्यस्त रहें। गौड़ीय संप्रदाय के महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोगों का महामंत्र है जय सीताराम सीताराम। आपको एक बचपन की बात बताता हूं। श्री मुकुंद चौधरी जी बातों से हैं, और मैं जब बहुत छोटा था तो मैं इनके भट्ठा पर जाता था कीर्तन गाने के। कई लोग हमको बार बार मना भी करते हैं, ये सब बात अब न बोलिए, लोग क्या कहेंगे। बोले लोग क्या कहते, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ो बेकार की बात। लोगों के बात पर भैया ध्यान दोगे तो जहां हो वहीं खड़े रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी आत्मा जिस चीज को स्वीकार करे, आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने, आपकी संस्कृति ने, आपकी परंपरा ने, आपका धर्म जो है, जिस चीज के लिए आपको नियुक्त किया है, उसको अपना कर्म मान करके, कर्तव्य मान करके अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते चलिए। रही बात लोगों की, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। जिनके पास काम नहीं होता वो ऐसे फालतू में बोलते रहते। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें अपने कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रसर रहना। तो हमको जहां तक याद है, मुकुंद जी आपके यहाँ जो कीर्तन होता था तो यही होता था ना, जय सीताराम सीताराम सीताराम। हम 1-2 बार गए हैं, बहुत छोटे थे तब। तो आज समझ लीजिए कि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से सीताराम ये 2 है, तो सीतारामो होना चाहिए। सीताश्च रामश्च द्वंद्व समास होने के कारण समास जो लोग पढ़े होंगे उनको इस बात का ज्ञान हो जाएगा जल्दी से।
समास विधि से समास नियम के अनुसार सीताश्च रामश्च सीता रामो होना चाहिए, लेकिन आचार्य लोग कहते नहीं, जब दो पदार्थ अलग अलग हो, दो वस्तु अलग अलग हो, तो वहां द्वंद्व समास का नियम कानून होगा, वहां नियम लगेगा। लेकिन जब दोनों पदार्थ एक ही हो तो वहां द्वंद्व समास नहीं होगा। तो यहाँ शास्त्रकार क्या कहते हैं, व्याकरण क्या कहते हैं, सीता एव रामः रामः एव सीता। और उसी बात की पुष्टि आचार्य श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बालकांड के 18वें दोहे में किया। गिरा अर्थ जल बीच सम, जिसको कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा, वागरथा संपृक्तो वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। उसी बात को 15वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संत हुए, जिनका आज सातों समुद्र पर छत्र छाया है, पूरा आधिपत्य है। भागवत की अपनी महिमा है, वाल्मीकि रामायण की अलग महिमा है, सभी शास्त्र पुराण वेद वेदांग सबकी अपनी अलग अलग महिमा है। लेकिन मैं उन्मुक्त कंठ से कहना चाहूंगा, निष्पक्ष भाव से, जितनी महिमा रामचरितमानस की है संसार में और किसी ग्रंथ की कोई उतनी महिमा नहीं है। क्योंकि संसार का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जिनको एक भी अक्षर का बोध नहीं है, उनको भी रामचरितमानस का एक चौपाई अवश्य याद होगा। भले और कुछ याद हो ना हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजित बिहारी, कहा बरसा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनिका पुछताने, वही है सोई तो राम रचि राखा को करी तर्क पढ़ावे साखा। ऐसी अनेक प्रकार की चौपाइयां हैं जो हर किसी को याद होगा। ऐसे क्रांतिकारी संत हुए श्री तुलसी बाबा, और उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी में और उस वाणी के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, शब्द में और शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार राम में और सीता में कोई अंतर नहीं है। राम एव सीता, सीता एव राम। जो राम जी है वो सीता जी है, जो सीता जी है वो राम जी है। इसी न्याय से जब जय सीताराम सीताराम जो हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं, उसमें जय सीता राम होना चाहिए व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां कर्मधारय समास होकर के सीता एव राम राम एव सीता, ये न्याय लगा, ये नियम लगा। और गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम जी पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आप दीजिए गाना हाथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, यदि अंदर बाहर दोनों प्रकाश चाहते हो तो राम नाम मनि दीप धरो जी हृदय द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। यदि आप अंदर और बाहर दोनों प्रकाश चाहते हैं तो राम नाम रूपी दीपक को अपने जिह्वा के द्वार पर रख लीजिए। आपका अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। आज भी हमारे यहाँ द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। इसका अर्थ यह है कि द्वार पर दिया जलाने से बाहर भी प्रकाश होता है और अंदर भी प्रकाश होता है। तुलसीदास जी ने इसी सिद्धांत को यहाँ लागू किया और कहा, राम नाम मनि दीप धरो जी हृदय हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। हमारे बीच और भी 2-3 अतिथि लोग आए हैं। हमने डॉक्टर श्री विनय कुमार चौधरी जी, जो हमारे बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक पद को सुशोभित कर रहे हैं, हम सबके बीच आए हैं। और मैं जहां भी जाता हूं और यदि ये सामने पड़ जाते, मैं परोक्ष में भी इस बात की चर्चा करता हूं। हमारा एक स्वभाव है, कई लोग हमसे अप्रसन्न रहते हैं क्योंकि हमको आज तक बोलने नहीं है। और तो और हमारे आश्रम के भी बहुत, जितने ये लड़के सब हैं, ये सब भी हमसे दुखी रहते हैं कि व्यास जी डांटते बहुत हैं, गाली बहुत देते हैं, मारते पीटते बहुत हैं। लेकिन हमको इस बात का तनिक भी दुख नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट बाबा हुए थे हमारे मिथिला में। वो कहते थे कि बात मानो ना मानो लेकिन हम फैक्ट बात कहेंगे। तो हमारा भी एक स्वभाव है। अभी हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संस्कृत स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग से PhD कर रहे हैं। और जब हमारा एंट्रेंस निकला था, हमें आज भी याद है, मैं इनके मुंह पर नहीं बोल रहा हूं, इनके पीठ पीछे भी बोलता। जैसे
मैं किसी राजनेता या किसी विशिष्ट व्यक्ति का गुणगान नहीं करता, मैं तो राम का गुणगान करने के लिए बैठा हूं। लेकिन यदि समाज में, परिवार में, संसार में कहीं भी कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। पहले व्यक्ति डॉक्टर श्री विनय चौधरी जी हैं। जब इन्होंने हमसे हमारा इनका साक्षात्कार हुआ, आमने सामने हुए, तो इन्होंने हमको कहा कि यदि आपको कोई सहायता चाहिए, कहीं कोई पैरवी चाहिए, कहीं कोई काम रुक रहा हो, तो आप हमको बोलिएगा, जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। उसी दिन इनकी उदारता हमको देखने को मिली। और एक हम सबके बड़े बीजेपी वालों के लिए, अभी मैं किसी पार्टी विशेष की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन वो बीजेपी के समर्थक हैं मन्ना जी। नेता तो बहुत है, लेकिन बहुतों को कह कह करके थक गए, बड़े बड़े नेता को कह करके थक गए। हम जिस आश्रम में, इनके गांव में ही जाकर के बस रहे, हमारा जन्म परड़ी में हुआ, लालन पालन बघोल में हुआ, मांग वांग करके खाए पिए, कभी उसके घर में कभी उसके घर में। हमको तो जहां तक स्मरण है, इस गांव में भी चंदा मांगने के लिए आए होंगे, एक भी व्यक्ति यहाँ ऐसे नहीं होंगे, लगभग जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जिनके गांव हम चंदा मांगने न गए। सब जगह चंदा मांग मांग करके, सबका अन्न खा खा करके इतने बड़े हुए हैं, तो अन्न का कर्ज तो भैया चुकाना है, और हमारे पास कुछ और है नहीं। आप लोगों के आशीर्वाद से, बस कथा कहने की कला ठाकुर जी ने आप लोगों के आशीर्वाद में हमको प्रदान किया, तो कथा के माध्यम से आपकी सेवा करूं, बस यही आशीर्वाद चाहूंगा। तो हमारे आश्रम में पानी की बहुत किल्लत थी, बहुतों को कहे, किसी ने बात नहीं सुनी। और हमारा स्वभाव नहीं कि हम किसी के आगे पीछे डोले, हम तो राम जी के आगे पीछे डोलने वाले हैं। तो फिर, लेकिन मैं गुजरात में था, कथा कहने के लिए गुजरात गया था, और एक बार हमने मन्ना जी को फोन किया, तो बोले कि सरकार, जब आप इतने दिन प्रतीक्षा कर लिए तो रात भर और रुक जाइए, कल आपका काम हो जाएगा। और पहले वो लोग हैं जिन्होंने वचन दिया, बोला रात भर रुक जाइए, कल आपका काम हो जाएगा, तो कल उन्होंने काम कर दिया। और हमारे ठाकुर जी के यहाँ, हमारे यहाँ जो भक्त लोग जाते थे, जो जल की कमी होती थी, उस जल की पूर्ति उन्होंने करवाई। इसके माध्यम से हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि आपके समाज के लिए यदि कोई राजनेता अच्छा काम करता है, तो उनके हौसला को बुलंद करिए, उनका साथ दीजिए, तो मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है तो काम करने की तीव्रता भी बढ़ जाती है, काम करने की गति बढ़ जाती है, उनका मन लगने लगता है। इसलिए इस बात को सब लोग ध्यान रखिएगा। और ये न सोचिएगा कि हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, हम किसी का प्रचार या दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस जो फैक्ट था, जो सही बात थी, हमने कही। हम अब आप करेंगे। हाँ, हम सबके बीच डॉक्टर विनय चौधरी जी, चौधरी मुकुंद कुमार राय जी, हाँ दो तो है जी, और दो तीन ले लीजिए। कुंदन सिंह जी मुखिया जी सजनपुरा से, बाबा लाल बाबू झा जी, अच्छा ये झा जी भी हैं और बाबा जी भी हैं, अच्छी बात है। चलिए दोनों, हाँ आपका पद जो है ना, बिंदु जी का पद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पक्षीय होते हैं, एक को ही मान करके रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। तो बिंदु गोस्वामी जी का एक पद है, हम केवल एक लाइन सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो बड़े व्यस्त हैं, आपको फिर आगे भी जाना होगा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो बाबा लाल बाबू झा जी, बाबा भी हैं झा भी हैं, तो कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अच्छी बात है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं। पंचायत समिति है शिवराम से, वो हम सबके बीच पधारे हैं। और श्री पप्पू सिंह जी जो समाज सेवी हैं सज्जनपुरा से, हम हमारे कार्यकर्तागण जो है उनका सम्मान करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमारे नेताजी डॉक्टर साहब बहुत जगह जाते हैं, मंच पर बोलने का अवसर इनको दिया जाता है, तो हम प्रसंगवशात एक चीज की चर्चा करना चाहेंगे
कि संसार में भगवान के जितने भी नाम हैं सबसे श्रेष्ठ नाम कौन है? तो राम सकल नाम अनहते अधिका। एक पंक्ति में तुलसी बाबा ने जवाब दिया कि राम सकल नाम अनहते अधिका। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एकादशी का व्रत रखा था भगवान शिव और मैया पार्वती ने। शिव जी तो हर समय राम 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 बैठ गए, राम 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 जपते ही रहते हैं। द्वादशी के दिन पारण का समय हुआ तो भगवान शिव तो जल्दी जल्दी स्नान करके बैठ गए भजन करने के लिए। पारण का समय हुआ, भगवती पार्वती किसी विशेष काम में लगी थी, तो पारण का समय बीता जा रहा था। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती आप इधर आइए, हम दोनों मिलकर के पारण करेंगे। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु आप पारण कर लीजिए, हमको थोड़ा कुछ नियम है बाकी वो करके मैं पारण करूंगी। क्या नियम है? बोले रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। भगवान विष्णु के 1000 नाम की एक माला है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसका पाठ करती हूं मैं। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, बोले इधर आज एक गूढ़ बात बताता हूं आपको। मैया पार्वती को पास में बुलाया और बगल में बिठा करके भगवान शिव मुस्कुरा करके कहते हैं, हे भगवती आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है, और इसीलिए मैं सब नाम को छोड़ करके राम राम ही जपता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई ये नहीं कहता है कृष्ण नाम सत्य है या शिव नाम सत्य है, सब यही कहता है राम नाम सत्य है। लोग ये नहीं कहते कि इसका कृष्ण नाम सत्य हो गया, लोग यही कहते इसका राम नाम सत्य हो गया, क्योंकि राम सकल नाम अनहते अधिका। भगवान के जितने भी नाम है सभी नामों में राम नाम श्रेष्ठ है। लेकिन भैया हम मिथिला के हैं, अपना दही को कौन खट्टा कहता है? हम तो जानकी जी के गांव के हैं, तो हम तो जानकी जी की महिमा गाएंगे। हमने बहुत पुराणों को पढ़ा, पीएचडी करने के उपक्रम में हमने लगभग 17-16 पुराणों को देखा है। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों के ग्रंथ हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा पीएचडी भी बस 1-2 महीना में थोड़ा उसमें देखिएगा, जल्दी से हमारा थीसिस तुम जमा कर ही देंगे, जल्दी से हमारा वाइवा हो जाए, बस इतना चाहिए। नहीं तो पता चला कि ललित नारायण मिथिला ऐसे तो हमारा पूरा डिग्री ही खत्म कर दिया था वहाँ का वो व्यवस्था, लेकिन हमारा परिश्रम ने, हमने किसी को कहा नहीं, अब समझिए 2013 से लेकर के 22 तक का सारा डिग्री खत्म कर दिया। लेकिन भगवान की कृपा हुई, हम भाग दौड़ किए और हमारा सब कुछ सही हो गया। तो आप लोगों के आशीर्वाद से ये दास वो भी प्राप्त कर लेगा। तो हम मिथिला के, हम निवेदन कर रहे थे कि मिथिला के, हमने इसी क्रम में पीएचडी करने के क्रम में बहुत सारे ग्रंथों को देखा, क्योंकि हमारा पीएचडी का विषय है भागवत में राधा तत्व का अनुसंधान, जो कहीं है ही नहीं। भागवत में स्पष्ट रूप से कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन राधा जी प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक स्कंध में, प्रत्येक विषय में है, ओतप्रोत है। उसी प्रकार जैसे दूध के एक एक बूंद में घी रहता है पर दिखाई नहीं देता, उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तब दिखाई देता है। हर एक लकड़ी में आग छुपी रहती है पर आग दिखाई नहीं देती। हर एक चलते फिरते देह में प्राण रहता है पर दिखाई नहीं देता, उसका अनुसंधान करना पड़ता है, उसकी विधि, उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमने भी गुजरने का दुस्साहस कह लीजिए या प्रयास कह लीजिए किया। आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे प्रमाण मिले भी, उसका संकलन करके 1-2 महीने में हम जमा करेंगे, फिर उसके बाद हमारा वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। उसी क्रम में हमने एक पुराण में एक विषय को देखा, राम नाम की महिमा को आजकल सब गाते हैं, आज तक हर कोई गाता रहा, लेकिन सीता के नाम की महिमा को बहुत कम लोग जानते हैं। खासकर मिथिला के हैं हम, तो हमको तो जानना चाहिए। 18 पुराण है, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम वचतुस्तयम अनाथ लिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। उसमें एक भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण में वर्णन आया है
जैसे भगवान शिव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, उसी प्रकार भविष्य पुराण में वेद व्यास भगवान कहते हैं कि जैसे 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है, उसी प्रकार 1000 राम नाम के बराबर एक सीता जी का नाम है। और उस सीता जी की जन्मभूमि मिथिला के हम लोग हैं, और इसीलिए हमारे मिथिला के कलाकार लोग गाते हैं गुमान छई हमरा हम छी मिथिला, गुमान छई हमरा हम छी मिथिला के। तो हम सीता जी की भूमि के हैं, इस बात का अभिमान हम कभी चर्चा करेंगे जब मिथिला का प्रसंग आएगा। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ ही सबसे पहले दुनिया में राम, जितने भी राम कथा के गायक हैं, दुनिया का पहला राम गायक, राम कथा गायक इस मिथिला में हुए। दुनिया के पहले फिलोसफर, पहले नैयायिक इस मिथिला में हुए। दुनिया के पहले विद्वान जो शंकराचार्य को परास्त कर सके, ऐसे विदुषी इस मिथिला में हुए। दुनिया की पहली ऐसी भूमि मिथिला है जहां की मिट्टी से विद्यार्थी का अक्षरारंभ मुहूर्त होता है, उदयनाचार्य की भूमि। बहुत सारे ऐसे प्रमाण, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन उसकी चर्चा बाद में होगी। आज सीता जी का केवल 2 नाम धुन गा करके हम हमारे कार्यकर्तागण से निवेदन करेंगे। कथा का समय भी पूरा हो ही गया, 20 मिनट कथा और चलेगी, 20 से 25 मिनट। उसके बाद कल से थोड़ा आप लोग जल्दी आइए, कल तो प्रथम दिन था तो थोड़ा विलंब हुआ। आज ससमय हम लोग थे, 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 8 बजे तक चलेगी। एक बड़ा सुंदर पद है, सभी लोग प्रेम से गाइए। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। कहो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। कहो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया।
भगवान और हमारे शिष्य श्री वीरेंद्र चौधरी जी और श्री विष्णुकांत झा जी, हम सब के अतिथि पाहुन। हमारे यहाँ पाहुन का पहले स्वागत होता है, लेकिन हम 10 मिनट के बाद करते हैं, कोई बात नहीं। ये तो उनका भी है, हमारा सबका है। हम माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे और सब आपके साथ जितने लोग आए, मुकुंद चौधरी जी, सब लोग ऊपर आए और हमारे यजमान जी सब आपको सम्मान करेंगे। हाँ ठीक। वीरेंद्र बाबू वहाँ पाक्षा और श्री विष्णु प्रेम में विभोर में हुई किसे प्रतिनिधि कर कथा प्रतिवर्ष और अही काम में सब गांव में सामूहिक कथा सार्वजनिक कथा हेबाक चाही, तखने जैसे से गांव में नीक वातावरण बनल आदेश छल तै द्वारा, नहीं तो आय के मंच सिर्फ और सिर्फ अहाँ के और जतेक विलक्षण अहाँ संयोग एहन हमरा एक सौभाग्य प्राप्त है कि अहाँ के जतऽ कतौ बेनीपुर में कार्यक्रम होइए हम जरूर पहुँच जाए, ये हमरा सौभाग्य प्राप्त है। और हम तो कतौ जे जय श्री राम कहै छै तो हम ओतऽ सीधा कहै छी हम जय सीताराम। हम सीताराम के अनुयायी छी और पहले सीता हम अपन आ सबसे दुखद छै मिथिलो में चीज के चर्चा नहीं हुई। हम अपन बेटी के अपन बहन के पहले चर्चा नहीं कऽ पाहुन के चर्चा करब से केना चलते। तो ताहि दुआरे हमरा बड़ा नीक लागल कि आइ महाराज जी सीता के पहले चर्चा कल और हमर एकदम एहि पर एकदम विरोध रहिए कि पहले जय श्री राम लोग कहिए, पहले सीताराम। कम से कम मिथिला में अब पुरनका जतेक मकान अहाँ देखबै ओतऽ सब में जय सिया राम लिखल छै, पुरनका जतेक मकान में छै आ पुरनका जतेक मंदिर छै ओहिमे ओ लिखल छै। आब ई अयोध्यावासी सब हमरा सब संगे षड्यंत्र कऽ कऽ अपन पुतोह के इज्जत केनाइ नहीं जानै छै। अयोध्यावासी हुनको अपन पुतोह के अगर इज्जत नहीं करथिन तो हुनकर सृष्टि केना हेतै। क्यों गोटा अपन पुतोह की इज्जत नहीं करे छै तो वो सृष्टि के इज्जत नहीं करता। तैं हम बड़ा पढ़िए कि हम सब एकदम मुहिम छड़ा कर कि हम सब सीताराम कही। सीता जखन हेतै तखने किछु हेतै, अदरवाइज किछु नहीं हेतै। धन्यवाद।
मुकुंदो बाबू का हाँ भाई जी कहते से कौन आया अच्छा 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 चलो वहाँ के सामने से होते कि नहीं ठीक है वीरेंद्र जी प्रसाद जी सभी ये माया तेरी बहुत कठिन है राम 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 बहुत कठिन है राम राम बहुत कठिन है राम बहुत कठिन है राम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम ये माया तेरी बहुत कठिन ये माया ये माया तेरी बहुत रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा सुंदरिका के आप तो सब कुछ जानते हैं आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि वही राम सत्य है या एक राम अलग से है जिसका भगवान शिव नाम जपते हैं यादवल ऋषि खिलखिला करके हंसने लगे वाह चाहो सुने राम गुण बूढ़ा आपने तो कहा कि आप राम के बारे में जानते ही नहीं लेकिन आपने तो पूरी राम कथा सुना दी अब पता चला कि आप राम के बारे में अच्छे से जानते हैं लेकिन आपका मन तृप्त नहीं हुआ भरा नहीं इसलिए आप बार बार पूछ रहे हैं अब मैं आपकी चतुराई समझ गया चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा मानो प्रश्न कीन्ह अति मूढ़ा मानो कि किसी मूर्ख ने प्रश्न किया हो लेकिन हम जानते हैं कि आपके प्रश्न के पीछे आपका क्या भाव है आप फिर से राम कथा सुनना चाहते हैं बोले हाँ गुरुजी मन नहीं भरा सच्चा श्रोता तो वही होता है जो कथा सुन के कभी अघाता नहीं रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही जो भगवान की कथा सुन करके अघा जाता है ना समझो कि वो श्रोता नहीं बन पाया आगे तक अच्छा बताओ तो कितने लोग थक गए हो हाथ उठा करके बताइए टाटा बागा ना करिए तो नहीं थके अच्छा जो कथा सुनते सुनते नहीं थके वो हाथ उठाइए तो अब सब लोग गरिया भी रहे होंगे बाबा जी काहे हाथ उठा रहे हो चादर के नीचे कितना हाथ गरमाया अरे हमको ना ऐसे वैसे करना पड़ता है तो हमको हाथ खोलना पड़ता है बाहर भीतर करना पड़ता है आपका तो हाथ एकदम आनंद में है अच्छी बात है तो ठीक है जब आप लोग थके ही नहीं है तो हम तो अभी तक हमारा बैटरी पूरा चार्ज भी नहीं हुआ तो आज से लेकर के 10 तारीख तक लगातार कथा कहें हाँ मतलब कनियों दया नहीं अभी कहावत से अपना आइटम खस्सी के साथ भैया के स्वाद हो मतलब इतने दुबर पातर व्यास के देख के यहाँ सबके दया नहीं अभी जत्ते व्यास हो एकदम हो देखियो व्यास तो उनका हेवा के चाहे भगवान गलती समरा बना दे हाँ देहो दशा बेचारे भगवान देने से मुंह कान एकदम कटोरिया सुंदर सुंदर मुंह सुंदर ठोर सुंदर नाक सुंदर आंख
आ मुस्कुराए जैसे देखा कहे छे गोलू पोलू पंडित जी छै तो हमर सबके बड़ दुलारा छै। है वो हमरा देख लिया लोग दूर से देखे थे तो पतो नहीं चले थे कि आवाज कत से अबै छै। तते आई मोटकर मोटकर तकिया मोटकर रही में समय रह जाए थे। अस्तु मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के कथा के असली श्रोता वो होते हैं जो कथा सुन के कभी अघाते नहीं है। रामचरित जय सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। जो कथा को सुन करके थक जाता है अघा जाता है इसका मतलब है कि उसने जी भर के पिया नहीं। महाराज शराब पीते पीते कोई थक जाए तो फिर शराबी किस काम के? शराबी तो कहता है एक पैक और हो जाए। जब वो पैक हो गया तो बोला अरे एक पैक और बनाओ होने दो क्या बेहतर। हाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी एक हाथ सब एक चपेट सबको ले लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। आगे का खबर आगे बढ़िया हो। खासकर हमसे जितने दीक्षित शिष्य हैं जो लोग दीक्षा लिए चाहे वैष्णव दीक्षा हो अथवा शरणागति दीक्षा हो नशा न करिएगा ये निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो हमारा नाम कलंकित होगा। लोग क्या कहेंगे कि कैसा गुरु है चेला को सिखाता भी नहीं है। कम से कम हमारा लाज रखिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं चाहूं सुनहि राम गुण बूढ़ा मानो प्रश्न किन्न अति मूढ़ा। मानो आपने ऐसे प्रश्न किए हैं कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, लेकिन आप मूर्ख नहीं आप बहुत बड़े विद्वान हैं। इसलिए तो राम के बारे में आपने पूछा। जो कथा आपने हमसे पूछा है वही कथा एक बार सती ने भगवान शिव से पूछा था। इस प्रसंग के क्रम को थोड़ा सा बढ़ा करके हम वाणी को विश्राम देंगे। समय पूरा हो गया है। एक बार त्रेता जुग माही एक बार त्रेता जुग माही एक बार त्रेता जुग माही एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाए 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 एक बार त्रेता जुग माही एक बार बोलिए गौरी शंकर भगवान की। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं एक बार की बात है त्रेता युग का समय था। भगवान शिव को जो कैलाश पर्वत पर विराजित है उनको राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। ऊपर से नीचे आ जाए। इसका अर्थ यह है संकेत है मानो यदि कुछ प्राप्त करना है तो थोड़ा झुक जाए। हाथ को नीचे करोगे तभी तो चरणामृत मिलेगा। हाथ को ऐसे रखोगे तो चरणामृत कैसे मिलेगा भैया। यदि प्राप्त करना है तो ऊपर से नीचे आ जाओ। जैसे भगवान शिव कैलाश पर्वत वहां से उतर करके दक्षिण भारत अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंच गए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव और सती दोनों साथ में जाते हैं। इसका संकेत मानो यह भी है
कि जब कथा सुनने के लिए जाओ तो पति पत्नी साथ में जाओ, नहीं तो घर में क्रांति होगी, शांति नहीं होगी। पति यदि अकेले कथा सुनने चले जाए और पत्नी न जाए तो पति के हृदय में भगवान की भक्ति आ जाएगी। अब वो घर में पूजा पाठ ज्यादा करेगा, पत्नी को बर्दाश्त नहीं होगा, तो शांति की जगह पर क्रांति हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं आप लोग सब छोड़ करके आ गए। अच्छा, आप तो साथ ही लेके चलते और आप भी साथ ही लेके चल रहे हैं, अच्छी बात। आप लोग अपनी पत्नी को कल से छोड़ के ना आइए, साथ में लेके आइए, और आप लोग भी अपने अपने पति को छोड़ के ना आइए, साथ में खींच के लेके आइए। ऐसे ना खिंचाए तो टिकट पकड़ के खींचे, ऐसे भी तो कभी कभार खींच ही देते हो, तो कथा में ही खींच के लाइए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब विचार करिए, भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। संग में जगत जननी सती भी है। अगस्त्य जी ने देखा कि भगवान शिव जो राम कथा के सबसे बड़े जानकार हैं, सबसे बड़े गायक हैं राम कथा के, रचि महेश निज मानस राखा, पायु सुषमो शिवासन भाखा, सोई शिव सागर संदेह दिन्ना, राम भगत अवतारी चिन्हा। राम कथा के सबसे पहले प्रवक्ता कह लीजिए, सबसे बड़े गायक या सबसे बड़े प्रवक्ता कह लीजिए, सबसे प्रथम प्रवक्ता कह लीजिए भगवान शिव है। और शिव जी को आज जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो कैलाश पर्वत से नीचे आया। अगस्त्य ऋषि प्रसन्न हो गए कि इतने बड़े लोग हमारे यहाँ आए हैं, तो पैर धोने लगे, पूजा करने लगे। पर सती को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सती को लगा कि ये कैसा कथावाचक है, ये तो पहले से हाथ पैर जोड़ रहा है, ये क्या कथा कहेगा। इसका मतलब है कि इसको राम कथा आता ही नहीं, गलत कथा को, कथा वाचक को चुन लिया। हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ। आज से 9-10 साल पहले की बात है। हम दिल्ली गए थे कथा बोलने के लिए, तो हमारा जब वहां के आयोजक लोग हमारा फोटो देखे तो बोली तो बहुत बच्चा है, यहाँ तो बड़े बड़े कथावाचक आते हैं। अब दिल्ली है दिल वालों की, और मुंबई है पैसा वालों। क्या पंडित जी, तो एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जब वहां के आयोजक कथा कराने का विचार किए और हमारा प्रस्ताव गया कि श्रवणदास जी बोलेंगे कथा, तो बोले ठीक है, बैनर वैनर बनेगा, फोटो वोटो छपा हुआ। जैसे फोटो गया तो बच्चा वाला फोटो। आज से 9-10 साल पहले, अभी बूढ़े तो नहीं लग रहे हैं। अच्छा, बूढ़े नहीं लग रहे हैं, बच्चे ही लग रहे हैं। चलो अच्छी बात, बच्चे ही बना के रखना, बूढ़ा ना हो जाए। ना जवान होना चाहते ना बूढ़े होना चाहते, बस बच्चा ही बन के रहना चाहते। तो उन लोगों को भी संदेह हुआ था ये क्या कथा कहेंगे। पर आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से जहां भी गए तो गुरु जी का पूरा आशीर्वाद रहा। आप सभी माता पिता गुरुजनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा। तो यह बालक, यह दास, आपका जो बालक है, कि कहीं से अपने गुरु जी का झंडा नीचा करके नहीं आया। ये हमें अभिमान नहीं, हमें अपने गुरु पर, आपके ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, हमारे इष्ट के ऊपर हमारा विश्वास है कि हमारा इष्ट राम अपने भक्त को कभी हारने नहीं देगा, वो जिताता है। जो राम को मानने वाले होते, राम अपने भक्त को कभी हराता नहीं, वो जिता के भेजता। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब आशीर्वाद के बल पर गए तभी तो हनुमान जी अकेले जाकर के पूरे विदेश साम्राज्य को समाप्त करके आ गए। उलट पुलट लंका सब जारी, कूदी पर अपने सिंधु में जारी, हंस कर दिया अकेले। बोले किसके प्रताप से? तो राम जी के प्रताप से। तो भगवान की कृपा हो तो सब संभव हो जाता है। अगस्त्य ऋषि भगवान शिव के पैर धोने लगे। सती को लगा कि ये क्या कथा कहेंगे, ये तो पहले से हाथ पैर जोड़ रहे। तो जब किसी के लिए मन में पहले से कुछ बातें बैठ जाए तो सामने वाले की बात हमारे हृदय में उतरती नहीं है, और कदाचित जबरदस्ती उतारने का प्रयास भी करे तो उससे हमारा लाभ नहीं होता है। वही हुआ, कथा प्रारंभ हुई, भगवान शिव ने बड़ा प्रेम से कथा सुना। 9 दिन की कथा पूरी हुई। जब कथा पूर्ण हो गई तो नियम है कि बदले में कुछ दिया जाता है।
हाँ, कथा सुनते हैं तो दक्षिणा दी जाती है ना। अरे कम से कम इसमें सिर तो हिलाओ नहीं, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा दी जाती। तो भगवान शिव ने विचार किया कि भाई हम कथा सुने हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इनको दक्षिणा दो, लेकिन दक्षिणा दो तो क्या दो। अब विचार करने लगे, अगस्त्य जी ने मन में विचार किया कि हमको दक्षिणा चाहिए और हम इनसे मांग नहीं सकते। कहीं कहीं ऐसी दुविधा होती है कि चाहिए लेकिन मांग नहीं सकते, तो हम करते क्या। मान लीजिए हम किसी के घर में भी रह रहे हैं, अभी तो हम किशुन जी के घर में हैं, और उनके घर का कोई सामान हमको बढ़िया लग जाए, पसंद आ जाए, तो हम करेंगे क्या, सो बता दें। उनके घर के कोई है तो नहीं ना, चलो बता देते। हम उनके घर के लोगों को बिठा करके बोलेंगे अच्छा ये सामान बड़ा सुंदर है, क्यों व्यास आपको पसंद है? बोले नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ही बोले। अच्छा अरे नहीं कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, हम बाद में मंगवा लेंगे। तो हम अपना लाज बचाने के लिए तो ये बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हम आप बताइए ना, पता बताइए ना, हम खरीद लेंगे। अरे ससुरा, जब तुमको पता चाहिए था तो आजकल मोबाइल में सब कुछ पता रहता है, खोज लो, कंपनी का नाम डालो, जहां से बोलो कि मंगा लेना, तो भाई तो बड़ाई कर रहे हो। इसका संकेत मानो यह है, यदि कोई सामान हमको पसंद आ गया, हमको चाहिए, तो हम उसका खूब बड़ाई करते हैं। हमारे साथ एक छोटा बच्चा था, सनकोर तो गए थे मधुबनी कथा बोलने, हमारे मंच पर एक सुंदर सा, वो क्या लगा था पंडित जी, कूलर लगा था, बड़ा सुंदर था। जो हमारे घर गए होंगे तो उनको आप लोगों ने देखा होगा। हमने उसको सिखा दिया, सुनो, वो बाजा वाला टंट वाला चंदन जी बहुत बढ़िया था बेचारा, आप भी थे ना, वो बहुत अच्छे आदमी थे, आप एकदम भक्त था। कह देते कि पूरा बाजा वाजा हम लोगों को लाद दो, तो लाद देता, ऐसा था भक्त। तो हम कैसे बोलते, हम तो कथावाचक हैं, तो हमने उसको सिखाया, सुनो, चिल्का के लाते चिल्कोर जी भाई, तुम्हें सब हमारे चिल्का से वो हमारा वो कूलर चाहिए, अब पाइयो नहीं लगा के चाहिए, तो कोना मिलत तकरा सिखा दे, कहे कि भयो बड नीक है। अब वो छोड़ा भरे दिन में 4 बेर के कहे भयो कूलर बड नीक है, कूलर बड नीक है। एक दिन बेचारा पूछल कि क्या चाहिए आखी, नहीं 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 नहीं, वो तो मोहिना कर होना, ब्यासी के घर में रहते हैं बड नीक लगे। वो कहल के वो तेज रहे करते एक दिन के ब्यास जी के घर जो है, तो ब्यास जी के घर में छोट नमहर कूलर है, ब्यास जी का वो छोटो है, लेकिन वो तो नीक नहीं लगे, ये जो रहते हैं तो बड नीक लगे। आगे बेचारा मैंने हमारे नाम कह दिल कि व्यास जी के घर में रहते हैं तो नीक लगते हैं। बेचारा लाजे पछे जो नाम लगे तो लाइट दिल के जबरदस्ती गाड़ी, छोट सन चले गाड़ी में हम सब लो ले, बाप बेटा अहिना करे तरह जता जता तो यहाँ जैसे नीक लागो, खूब बढ़ाई करी है, सब ओहिना कहलो, ओना बात सच्चे चले, कोनो झूठ बात नहीं चले, पर एते ज्यादा घुमायल फिरायल नहीं चले, सामान्य बात चले। हमरा पतो नहीं था, वो बच्चा हम तो ओहिना कही दिलो हाँ का नाम लगे, अच्छा देखल जेते। अस्तु आओ दो बेर भगवान नाम कीर्तन करे छे, कथा के विश्राम दे। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
सुनी तो मन में विचार आया कि इन्हें दक्षिणा दूं, तो दक्षिणा में देंगे क्या? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त्य ऋषि ने भगवान की कथा पूछ दी दक्षिणा में, और भगवान शिव ने राम कथा का अधिकारी जान करके अगस्त्य जी को राम कथा सुनाया। दोनों विदा होते हैं और हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। कल शेष कथा होगी, सती का मोह होगा भगवान राम के चरित्र के ऊपर। सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने देह का त्याग करेंगी और भगवान शिव मैया पार्वती का, फिर सती पार्वती के रूप में हिमांचल के घर में जन्म लेंगी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम। हमारे बीच वृंदावन से चल करके झांकी वाले आए हैं जो भगवान का सुंदर झांकी करते हैं, नृत्य करते हैं। एक भजन हम लाखों जी से, जो लाख टके के भजन गाते हैं, लाखों जी से एक भजन श्रवण करेंगे और उस पर नृत्य होगा, वो झांकी वाले करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी और फिर आप लोग प्रसाद लेंगे। और एक निवेदन कि रामायण के पाठ करने वाले जितने भी वैष्णव जन हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि पाठ थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो, क्योंकि कथा प्रारंभ होने में विलंब हो जाता है। और ये माइक नहीं दीजिएगा, ये रहने दीजिएगा। हाँ, कल से आप लोग भी, आप ये लोग आते हैं कि पाठ में आप लोग भाग लीजिए। हमारा निवेदन था। चलिए, अभी तो गांव में 2-4 कार्यक्रम वो भोज है, तो उसमें सारे लोग व्यस्त हैं, तो आप लोगों को भोज खाने के लिए भी जाना है ना, हमें को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, पारस है नहीं, चलो बल्ले बल्ले इमरो ना ऐसा प्रसाद ले होता, महाप्रसाद मिलत। लाखों जी एक का भजन के थे भगवान शिव के, खूब झमकौआ भजन और वही पर जैसे नृत्य हेते। तय के बाद जैसे से ठाकुर जी की आरती के बाद प्रसाद ले। और जिनका दीक्षा लेवा को हुआ एखन 7 दिन और हम ठाम छी, वैष्णव दीक्षा अथवा शरणागति दीक्षा क्यों लौ सके चाहे वृद्ध हो, तो जवान हो, तो बूढ़ हो, स्त्री पुरुष लड़का लड़की क्यों हो लौ सके। तो जिनका दीक्षा लेवा को हुआ 9-10 बजे आए जब आई मिल लिया तनी विश्राम करे गेलूँ, तो हम साथ भगत जी सवेले तो आप ऊपर ही आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। चलिए, अयोध्या मिथिला वृंदावन का संगम है और अभी अभी तीर्थराज प्रयाग की कथा हुई, तो चलो तीनों का संगम है, मिथिला का, अयोध्या का और वृंदावन का, तीनों का हम सभी आनंद लेंगे। भजन लाखों उनका माइक सही कर दे। कर दीजिए सूरज जी, वो कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। कते फोन वैसे नहीं करो, मॉनिटर का आवाज जय श्री राम।